हम कहते हैं हमें कोई हिप्नोटाइज करके दिखाए। तंत्र की उत्पत्ति हुई थी भगवान शिव के द्वारा। तंत्र द्वार है मोक्ष का। तो काला जादू नेगेटिव चीजों के लिए होता है? कौन कहता है? वशीकरण क्रिया किसी के भी नेगेटिव माइंड को पॉजिटिविटी में बदलने का कार्य करती है। तो पाकिस्तान को वश में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपने कभी एक्सपीरियंस करा है ऐसी आत्मा? अनगिनत कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो गए कि बिल्कुल मरते मरते वापस बच के आ गए। तो जैसे जैसे उस प्रैक्टिस को बढ़ाते जा रहे थे तो समझ में आ रहा था कि नहीं, यहाँ ये अकेला नहीं है, इसके अपने अंडर में 37 आत्माएं थी। तो हमारे नाना जी कहते थे कि ये तुम डरो मत, तुम जिन के खानदान से हो। एक बहुत ताकतवर आत्मा का रूप होता है जिन। अगर किसी के साथ ये वाली एंटिटी चल रही है तो उसको सेव कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। दुर्गा कवच का पाठ किया जाता है, दुर्गा कवच का हवन नहीं किया। हनुमान जी की पूजा सुबह नहीं होती क्योंकि वो उस समय राम जी की सेवा में होते हैं। पीपल पे केवल देवताओं का वास नहीं है, भूत प्रेत जिन जिन्नात राक्षनी शाकनी डाकनी सबका वास है। तो वैसे लोग नजर बट्टू लगाते क्यों हैं? तो नजर, टोटका और टोक ये सबसे पहले घर में प्रवेश करती है। मैंने अभी एक केस पढ़ा था हथरस में, एक 11 साल के बच्चे की बलि दे दी गई स्कूल के अंदर। आपने कांड सुने कहाँ है मैडम? मुझसे सुनिए कांड। नो 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 कम नो 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 नो, ये तो वो लोग हैं। तो कुंडली में देख के हम पता लगा सकते हैं इन सब चीजों के बारे में? जरूरत ही नहीं है मुझे आपकी कुंडली बनाने की, मैं तो आपकी प्रश्न कुंडली पे ही आपके प्रश्नों के जवाब दे दूंगी। लेकिन कोई नॉर्मल आदमी होता है तो वो ऐसे मुंह ऐसे कर ले, आपको कैसे पता? हमारे इंडियन कल्चर में तंत्र मंत्र एस्ट्रोलॉजी वास्तु की विद्या हज़ारों सालों से चलती आ रही है। हम अक्सर देखते हैं हमारे दुकानों के बाहर नींबू मिर्ची लटका होता है, घरों के बाहर नज़र बट्टू लगाया होता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में है क्या। इसी विद्या के बारे में डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है भविष्यवाणी पे एस्ट्रो त्रिशला जी, जो पिछले 30 साल से ज़्यादा तंत्र एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को प्रैक्टिस करके हज़ारों लोगों की मदद कर रही है। तो स्वागत करते हैं त्रिशला जी का भविष्यवाणी पे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि तंत्र होता क्या है, क्योंकि हम मंत्र तो सुनते हैं कि जैसे ओम नमः शिवाय हो गया, सब उसकी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन तंत्र जब हम सुनते हैं ना तो लोग अक्सर डर जाते हैं कि अच्छा कुछ काला जादू हो गया या ऐसी चीज़ें आ गई। तो तंत्र क्या होता है? तंत्र द्वार है मोक्ष का। अच्छा। तंत्र सबसे सरल तरीका है मोक्ष प्राप्ति का। अच्छा। मंत्र आप कब पढ़ते हैं? जब हम धन्यवाद करते हैं भगवान का, या फिर हमें कुछ चाहिए होता है भगवान से। उसके लिए आप क्या करते हैं? एक विद्या जिसे आप प्रयोग में लेते हैं, एक पैटर्न जिसे आप प्रयोग में लेते हैं, तो वो क्या है? वो भी तंत्र है। अच्छा, मतलब मंत्र भी तंत्र है? मंत्र के साथ ही तंत्र जुड़ा है और तंत्र के साथ ही मंत्र जुड़ा है। ओके। एक दूसरे से कोई भी चीज विविध तो नहीं है ना, अलग तो नहीं है ना। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी तो 3 चीजें जो थी प्रमुख रूप से, वो हमें उपहार स्वरूप मिली थी, जिसमें पहला था मनुष्य जी, जो हम हैं, यज्ञ, और तीसरी जो हमारे साथ में चीज आई थी उसी में से निकला था तंत्र। ओके। ठीक है। तंत्र को लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया है, या तंत्र को दर्शाया या दिखाया या पढ़ाया बहुत अलग अलग तरीके से गया है। तंत्र प्रैक्टिस किसने नहीं करी? नारद जी ने करी। तंत्र के ज्ञाता कौन नहीं थे? स्वयं भोलेनाथ शिव जी, जिन्होंने तंत्र का ज्ञान दिया। भगवान दत्तात्रेय, जिन्होंने तंत्र पर ही सारा का सारा अपना ज्ञान दिया। तो तंत्र कोई बुरी चीज नहीं है। तंत्र एक तरीके से इंस्टेंट मेथड है किसी भी पूजा को सिद्ध करने का, किसी भी उपाय को सिद्ध करने का, किसी भी क्रिया को सिद्ध करने का। अच्छा, तो अगर कोई बंदा कुछ चाहता है भगवान से तो हम ओम नमः शिवाय बोलते हैं, जो कि हम समझते हैं कि मंत्र है। तो अगर कुछ चाहता है तो वो क्या तंत्रों का इस्तेमाल भी कर सकता है? आप जब मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं तो आप उसमें बहुत सारी चीजों को साथ में सम्मिलित कर रहे हैं। जैसे कि आपने एक दीपक
प्रज्वलित किया, जी। पार्ट ऑफ अ तंत्र। ओके। आप एक आसन पर विराजमान हैं, पार्ट ऑफ अ तंत्र। तंत्र के अंदर आपने किसी भी तरह की योग या किसी भी तरह की मुद्रा का आपने वहां पर विशेष रूप से प्रयोग किया, तंत्र है। अच्छा। हम जब बात मुद्राओं की करते हैं कि हम वरुण मुद्रा कर रहे हैं, हम जल मुद्रा कर रहे हैं, हम वायु मुद्रा कर रहे हैं, हम आकाश मुद्रा कर रहे हैं, हम भू मुद्रा कर रहे हैं, वो मुद्राएं क्या हैं? अच्छा, क्योंकि लोग क्या समझते हैं ना, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक मैजिक, तो उसका हिंदी कन्वर्ट करके हम बोल देते हैं तंत्र या काला जादू। क्या उसमें डिफरेंस है कुछ? काला जादू अलग चीज है, तंत्र अलग चीज है। अच्छा। अब तंत्र के अंदर की बहुत सारी शाखाएं हैं, उन शाखाओं में से एक शाखा है काला जादू। तो काला जादू नेगेटिव चीज़ों के लिए होता है और कौन कहता है? आप मुझे एक बात बताइए, कौन सी विद्या इस दुनिया के अंदर सिर्फ नेगेटिव के लिए बनी है? यूजुअली हम क्या होता है, जो कलर काला है ना उसको नेगेटिव से रिलेट कर लेते हैं। ये हमारे बचपन से सिखाया जाता है कि काला है तो दूर रहो। काला रंग आपको नेगेटिव चीजों से प्रोटेक्ट भी तो करता है। जैसे कि शनि देव, वो उनका कलर माँ काला है। काली, जी। मेरे कृष्ण, तब वो काला रंग बुरा नहीं है। आपके बालों का रंग काला है जी। तो आप नेगेटिविटी साथ अपने सिर पे लेके चल रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। नहीं, आपका वो बालों का काला रंग होना कहीं ना कहीं आपके ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग कर जाता है कि आपके ऊपर नेगेटिव चीजें आने से पहले ही वो आपसे उसको दूर रखने की क्षमता रखता है। घर के बाहर काला नजर बट्टू क्यों लगाया जाता है अगर काला रंग इतना नेगेटिव है तो? क्यों छोटे बच्चे को काजल का काला टीका लगाया जाता है अगर काला रंग इतना बुरा है तो? क्यों एक माँ अपने बच्चे को काले रंग का धागा बांधती है अगर काला रंग इतना बुरा है तो? क्यों शादी के पवित्र बंधन में मंगलसूत्र का रंग काला होता है अगर काला रंग इतना बुरा है तो? हर चीज का ना दो रूप होता है, एक अच्छा और एक बुरा। आप किस पक्ष को देख रहे हैं, आप किस पक्ष को मान रहे हैं, ये आपके ऊपर, आपके विवेक के ऊपर, आपके ज्ञान, आपके संस्कार, आपके गुरुओं पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज के प्रति ललायत हो रहे हैं। कृष्ण से बड़े तांत्रिक नहीं कोई। तो तंत्र और काला जादू में क्या अंतर है? तंत्र और काले जादू में सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि ये उसकी एक शाखा है। तंत्र एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, या आप कह सकते हो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा शास्त्र है, तंत्र शास्त्र है ना। इसके अंदर अब बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं अलग अलग तरह की, जिसके अंदर काला जादू एक चैप्टर कह लीजिए, एक शाखा कह लीजिए, या एक छोटा सा इसका पार्ट कह लीजिए। ओके। ठीक। तंत्र का मेन पर्पस, जब तंत्र को बनाया गया था, तंत्र की उत्पत्ति हुई थी भगवान शिव के द्वारा। ठीक। और तंत्र को बनाने का सबसे बड़ा कारण ही यही था कि तंत्र के माध्यम से आप मोक्ष की प्राप्ति करा सके या मोक्ष को प्राप्त कर सके। ओके। ठीक है। आत्माएं किस गति में आपके शरीर को छोड़कर गई हैं, ये तो किसी को नहीं पता। हम सामान्य मनुष्य क्या मानते हैं, एक व्यक्ति मर गया, हमने उनकी 11 दिन जो है, हमने उनका जो करना था वो सारा संस्कार कर दिया, एकादशा करा, उसके बाद हमने 12 ब्राह्मण कर दिए, उसके बाद हमने 13वीं कर दी, अब हमने जो है उस आत्मा को अपने घर से विदा कर दिया। हो सकता है कि वो बहुत पवित्र आत्मा रही हो, उसके कर्म पूरे हो गए हों, उसने अपने जीवन में इतने अच्छे कर्म किए हों, उसके पास्ट कर्म आज इतने अच्छे हों कि उसे तुरंत गति मिल गई। तुरंत गति मिलके या तो वो नए शरीर में प्रवेश कर गई या वो मोक्ष प्राप्त कर गई। लेकिन उन आत्माओं का क्या जो ये दोनों ही चीज नहीं पा पाती, अब वो भटकती हैं। अब वो भटकती हैं और वो ऐसी दुनिया में भटकती हैं जिस दुनिया में उनको कोई सुनने वाला नहीं है, जहां से निकलने का कोई भी एग्जिट द्वार नहीं है। ओके।
अब उन्हें किसी की मदद चाहिए अपने को पुनः या तो एक नया जीवन देने के लिए या मोक्ष देने के लिए। तो वो आत्मा किसके पास जाती है? जो तंत्र की प्रैक्टिस करते हैं। तो एक बात बताइए, क्या जो सात्विक पूजाएं करते हैं उनके पास नहीं आती? नहीं आती तो आप पिंड दान, पिंड तर्पण कैसे करते हैं? कैसे आप श्राद्ध करते हैं? तब आप तंत्र कर रहे होते हैं? नहीं। तो फिर तो उसे तो हम पूजा कहते हैं। फिर आप कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं? कोई भी कार्य, चाहे वो शॉर्टकट से लिया गया हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म से लिया गया हो, कोई भी कार्य जिसका उद्देश्य अच्छा होगा वो बुरा कभी नहीं होगा। ब्लैक मैजिक भी कोई बुरी चीज नहीं है। ब्लैक मैजिक का भी बहुत सदुपयोग हो सकता है। अच्छा, क्योंकि जब हम ब्लैक मैजिक की बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में आता है वशीकरण, कि इस पे काला जादू हो गया, अब ये मेरे वश में है। तो वो भी डिफरेंट है आई गेस। आपने जैसे बोला काला जादू और तंत्र डिफरेंट है। तंत्र, काला जादू और वशीकरण भी अलग है। देखिए, वशीकरण को लेकर भी ना लोगों को बहुत सारे अलग अलग तरह के उनके कॉन्सेप्ट हैं। वशीकरण को लोगों ने बहुत एक तो सरल प्रक्रिया मान लिया है। वशीकरण इतनी सरल प्रक्रिया नहीं है, ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज, वशीकरण बनाया गया था, मैंने अपने एक बहुत पहले पॉडकास्ट में भी बताया था, मैं आज आपको वापस से बताती हूँ। वशीकरण बनाया गया था ये उद्देश्य से कि जो चीज अनियंत्रित हो जाए, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो प्रकृति हो, जो चीज अनियंत्रित हो जाए उसको किसी तरीके से मंत्रों द्वारा, यंत्र द्वारा, सिद्धि द्वारा, किसी तंत्र द्वारा, किसी भी तरीके से वश में करके उसे संभाल लिया जाए। जैसे कि अगर कोई हाथी बिगड़ जाता है, पागल हो जाता है, तो वो क्या करता है? वो हजारों लाखों लोगों को मारता हुआ, रौंदता हुआ चला जाता है। अगर किसी शहर के अंदर, किसी गांव के अंदर, किसी एक छोटे से कस्बे के अंदर अगर शेर आ जाए, बाघ आ जाए, भेड़िया आ जाए, वो क्या करेगा? तबाही मचाएगा। तब क्या होता था कि तंत्र के माध्यम से वशीकरण क्रिया सिखाई जाती थी कि अगर ऐसा कोई जीव जंतु आपके यहाँ पे प्रवेश करता हुआ आ गया तो वो आपके वशीभूत होकर बिना किसी को हार्म किए वापस लौट जाए। वशीकरण क्रिया किसी के भी नेगेटिव माइंड को पॉजिटिविटी में बदलने का कार्य करती है। जिसके दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा उग्रपात चल रही है, जिसका राहु एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेगेटिविटीज दे रहा है, जिसकी कुंडली में बैठा हुआ शनि राहु उसको दिक्कत दे रहा है, जिसकी कुंडली में बैठा हुआ सूर्य और शनि उसको दिक्कत दे रहा है। अब दो लोग आमने सामने बैठे हैं लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। किसी बात का, किसी मुद्दे का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा कि भाई आप जिन बातों पे लड़ रहे हैं ना, ये व्यर्थ का लड़ना है। पाकिस्तान जबरदस्ती का बैर पाल के बैठा है हिंदुस्तान से जी, जिसके लिए वो आए दिन नए 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 कुछ ना कुछ ऐसे काम करता है जिससे हमारा नुकसान हो। तो पाकिस्तान को वश में कर सकते हैं हम? अगर हमारे पीएम मोदी साहब चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हमारे देश के अंदर इतने अच्छे तांत्रिक नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है जी। और बहुत सारे पॉलिटिशियंस अपनी खुद के लिए या अपनी वृद्धि के लिए या अपनी कुर्सी बचाने के लिए भी तो प्रैक्टिस करवाते हैं। तो देश के लिए सोचें और लगाएं ऐसे लोगों को, तो जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। एक टाइम था, मैं आपको बताती हूँ, आपने शायद सुना होगा, एक शहर है, जब मैंने फर्स्ट पॉडकास्ट इस पे किया था तो बहुत सारी रील्स और बहुत सारे कमेंट्स आए थे। हम बात करेंगे इसके बारे में भी बाद में। एक शहर है जिसे कहा जाता था गढ़, काले जादू का गढ़। कहाँ पे है ये शहर? सिटी ऑफ ब्लैक मैजिक, मेओंग, असम। मेओंग में है, हाँ बिल्कुल, ठीक है, सिटी ऑफ ब्लैक मैजिक, महाराष्ट्र। ये तो मतलब आपको इतिहास में मिलेगा। आप किताबें पढ़ेंगे, आप गूगल पे जाएंगे, आप अच्छी किसी उसके साथ बैठेंगे, समझदार व्यक्तियों के साथ अच्छी संगति में बैठेंगे, तो आपको पता लगेगा कि ये कोई भी झूठी अफवाह या बातें नहीं है, इट्स अ रियल फैक्ट। ठीक, महाराष्ट्र में बॉम्बे में एक वॉर चल रही थी, तो वहां के राजा ने उसके लिए उनसे मदद मांगी
कि हमें बचाइए, हम वरना हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेयों के गांव में बैठे बैठे लोगों ने पूरी की पूरी सेना गायब कर दी थी। क्या बात कर रहे हो? जी, अच्छा। आप गूगल बाबा से पूछ लीजिए ना, उन पे ज्यादा ट्रस्ट है लोगों को हम जैसे लोगों के बजाय। तो ये एक फैक्ट है और ऐसी अनगिनत चीजें। लेकिन क्या होता है, तंत्र के बहुत सारे नियम होते हैं। अच्छा। देखिए, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। हम ब्राह्मणों को या हम लोग जो ये सब चीजें प्रैक्टिस करते हैं ना, हमारी अपनी कुछ ओथ्स होती हैं, ओके। हमारे कुछ नियम होते हैं। अच्छा। हमें कुछ चीजों में बांध दिया जाता है। जैसे हनुमान जी को बांधा था, जैसे ठाकुर जी को रस्सी में बांधती थी माँ यशोदा, इसी तरीके से हमारा धर्म, हमारा ज्ञान, हमारे शास्त्र हमें बहुत सारे बंधनों में बांध के रखते हैं। आप मुझसे कहिए कि आप जाके पाकिस्तान के ऊपर ब्लैक मैजिक कर दीजिए, मैं नहीं कर सकती, जबकि मेरे अंदर देश प्रेम कूट कूट के भरा होगा। लेकिन आप करना चाहो तो कर सकते हो ऐसे। अगर हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उस देश का या उस जगह का जो व्यक्ति है, जो प्रधान है, जो राजा है, वो आकर जब हमसे आग्रह करेंगे, अच्छा, तो ही हम उनकी मदद के लिए जा सकेंगे। तंत्र का प्रयोग बिना मदद मांगे करा नहीं जाता। ओके। हमारी बहुत सारे नियम हैं, हम उन नियमों पे ही चलकर उस काम को कर सकते हैं। ठीक है। उसके लिए आपको व्यक्ति भी है ना, वो उसी विद्या से ही उसकी शिक्षा होनी चाहिए, तभी वो कार्य कर सकता है। अगर उनके गुरु ही उनको ये तंत्र की विद्या देंगे तो ही वो ये काम करेगा। नॉर्मल नहीं कर सकता जो सात्विक बंदा होगा। मतलब ये हम सेल्फ डिफेंस के लिए यूज कर सकते हैं कभी अगर चाहें तो? नहीं कर सकते मैम, सेल्फ डिफेंस के लिए भी नहीं यूज नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, हमारी चीजों के बहुत सारे नियम हैं। हम अपनी विद्या को अपने लिए कभी भी यूज नहीं कर सकते। ओके। आपने कभी किसी तांत्रिक को खुद सोने का खजाना निकालते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन अगर कोई उनके पास मदद के लिए आया तो उन्होंने उनकी मदद करके ये बताया कि आपके घर में इस जगह पर ये चीज है, आप निकाल लीजिए। कईयों के घर के अंदर नीचे कुछ मूर्तियां मिली। ओके। कईयों के घर के अंदर कुछ बहुत पुराने यंत्र मिले दबे हुए, मकानों के, इमारतों के नीचे, पुरानी हवेलियों के नीचे। कोई भी तांत्रिक खुद जाकर उन चीजों को अपने लिए नहीं निकाल सकता। लेकिन आप अगर मुझसे कहेंगी कि ये मेरा घर है, आप आइए और यहाँ पर आकर आप मुझे निकाल के दीजिए ये चीज, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। अगर मैं सज हूं तो, अगर मेरे अंदर वो काबिलियत है तो मैं जरूर आपकी मदद कर सकती हूँ। लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे नियम कायदे हैं। ओके। मेरे जैसे व्यक्ति के पास आएंगे तो मैं तो आपको सबसे पहले कहूंगी, मैं अपने ठाकुर जी से पूछ कर बताऊंगी कि मैं करूंगी या नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी डोर वहां बंदी है। वहां से हाँ नहीं आएगा तो मैं हाँ नहीं करूंगी। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास कोई आया हो मदद के लिए और आपने मना कर दिया हो कि बहुत बार। कोई ऐसा किस्सा बता सकते हो कि क्या रूल है कि आप रिजेक्ट कर देते हो कि इसमें आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी? ठाकुर जी ने मना कर दिया। अच्छा। तो मना कर दिया। अब मेरी तो इतनी हिम्मत है नहीं कि मैं उनसे पूछूं कि ठाकुर जी कॉज क्या था, आपने क्यों मना कर दिया। उन्होंने मना कर दिया मतलब मना कर दिया। ठाकुर जी कैसे मना करते हैं? आपका क्या उनसे डायरेक्ट कनेक्शन है? नहीं, डायरेक्ट कनेक्शन, इतनी तो बड़ी व्यक्ति नहीं हूँ कि डायरेक्ट कनेक्शन उनसे हो। डायरेक्ट कनेक्शन तो मेरा एक दो देशों के प्रधानमंत्रियों से ही नहीं है, तो ठाकुर जी तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं होता बेटा। जो साधना करते हैं, जो नित्य नियम से अपनी पूजाएं करते हैं, उनका अपने इष्ट के साथ एक तरह का भाव जुड़ जाता है। जैसे इसी पे मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनो प्लीज। हाँ। जगन्नाथ जी मंदिर के अंदर ठाकुर जी को रोज भोग लगाया जाता था। हाँ जी, 56 भोग लगते हैं वहाँ तो। हाँ, तो ठाकुर जी को भोग लगाया जाता था। अब क्या होता था, उसके बाद में हाथ में जल लेकर और फिर ठाकुर जी की वो देखी जाती थी, परछाई आ गई, उसके अंदर ठाकुर जी दिख रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने भोग ग्रहण कर लिया। एक बार क्या हुआ कि पंडित गए, उन्होंने भोग लगाया, लेकिन उनको ठाकुर जी की परछाई नहीं दिखी। तो उनको क्या लगा, नहीं ठाकुर जी ने भोग ग्रहण नहीं किया। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, बड़े परेशान हो गए। राजा को बताया, राजा ने खाना वाना सब छोड़ दिया। उन्होंने बोला जब तक मुझे इसका जवाब नहीं मिलेगा तब तक मैं जल अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। तो उनके सपने में आकर जगन्नाथ जी ने बोला कि मैं अपने ही प्रदेश के, मतलब अपने ही जगह के किसी व्यक्ति के यहाँ पर रोज खिचड़ी खाने जा रहा था, तो मैं भोजन कैसे कर लेता। अब आप लगाइए, अब मैं खाऊंगा राजन।
ओके। तो ये ना एक भाव होता है, एक अपनी आपके गुरु, आपके भगवान के साथ, आपके आराध्य के साथ आपकी अपनी एक तरह की आप कह लीजिए ट्यूनिंग होती है, या आप ये कह सकते हैं कि उनके साथ आपका एक कम्युनिकेशन करने का एक माध्यम होता है। तो हमारा भी माध्यम है उनसे कम्युनिकेट करने का। वो चीज़ हाँ या ना में हमें कैसे जवाब देती है वो हमें पता लग जाता है। आप बता सकते हैं कि कैसे? नहीं, सॉरी मैम, ये आपके रूल्स के खिलाफ है? ये खिलाफ है। अच्छा। कुछ चीज़ें गोपनीय होती हैं, कुछ चीज़ें आपके और आपके आराध्य के बीच की होती हैं। अब मैंने बहुत लोगों को सुना, जैसे मैं अक्सर बोलती हूँ मैं अर्जी लगाती हूँ, मैं पहले आपकी अर्जी लगाऊंगी अपने दरबार में, अपने ठाकुर जी के सामने। आपकी अर्जी का जो जवाब आएगा उसके हिसाब से मैं आपको उत्तर दूंगी। मैंने देखा लोगों ने मुझे फॉलो करना स्टार्ट किया, मेरे ही पैटर्न को चुराना चालू किया, और उन्होंने भी सेम यही बोलना चालू कर दिया कि हम अर्जी लगाएंगे, अर्जी लगाएंगे, अर्जी लगाएंगे। एक व्यक्ति से मैं टकरा गई, मैंने उनसे पूछा आप अर्जी लगाएंगे? बोले हाँ। मैंने कहा कहाँ लगाएंगे, आपका मंदिर दिखाइए मुझे। उन्होंने एक छोटा सा मंदिर बना रखा था जिसके अंदर उन्होंने 4-5 तस्वीरें लगा रखी थी। अच्छा। ठीक है, मैंने उनसे अपनी हमारे जो मेथड्स होते हैं उसके हिसाब से मैंने पूछा, मैंने कहा आप ये करते हैं? बोले नहीं। मैंने कहा आप ये करते हैं? बोले नहीं। तो मैंने कहा आपके आराध्य की अर्जी कैसे जाती है? इन नियमों के बिना अर्जी लग ही नहीं सकती। आपने कैसे अर्जी लगा दी और आपको अर्जी का जवाब कैसे आता है? बोले मैम आप कैसे अर्जी लगाती हैं? मैंने कहा गुरु से जाके दीक्षा लीजिए। जो गुरु दीक्षित व्यक्ति होगा वो ये सवाल नहीं पूछेगा कि अर्जी कैसे लगाई जाती है। यही तो है जो ऑनलाइन नहीं सिखा सकता, ये सिर्फ आपको ऑफलाइन गुरुकुल में ही सिखा सकते हैं। यही तो है जिसकी वजह से हमारी संस्कृति में आज भी हमारे गुरुओं के चरणों में रहकर ही बड़े से बड़ा व्यक्ति विद्वान बनता है, उसको शिक्षा ही वहीं से प्राप्त होती है। ये ऑनलाइन कम्युनिकेशन नहीं है, ये ऑनलाइन शिक्षा नहीं है कि मैंने आपको अपना एक कोर्स बेच दिया और आपने ये चीज़ प्राप्त कर ली। नहीं, ये एक बहुत लंबे समय तक जब आप किसी गुरु शरण में रहते हैं, जब आप गुरु को अपना फुल डिवोशन देते हैं, जब आप गुरु की सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं, तब जाकर लास्ट में उनके आशीर्वाद के रूप में आपको ये चीज़ मिलती है कि लो बेटा ये तुम ऐसे करना तो तुम्हें इस तरीके से अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो ये शिक्षा कोई भी सीख सकता है या कोई पर्टिकुलर लोग? जो गुरु के पास गुरु से दीक्षित होने जाएंगे वो कोई भी सीख सकता है। उतना समय देंगे आप? कितना समय लगता है? जीवन। अच्छा। कुछ पता नहीं कितना समय देना पड़ेगा। मेरी खुशकिस्मती बस इस चीज़ में रही, मैं अपने आप को ब्लेस्ड मानती हूँ। मैं ये मानती हूँ मैंने पिछले जन्म में शायद कुछ अच्छे कर्म करे होंगे कि मैंने ऐसे ही घर में जन्म ले लिया। मेरे इर्द गिर्द ही ऐसे लोग रहते हैं, जैसे आप भी आए होंगे, आपने देखा होगा मेरे यहाँ ब्राह्मण बैठे हैं, पूजा चल रही है, मंडल लगा हुआ है, सारी चीज़ें मेरे यहाँ नियम कायदे से चलती हैं। और वो आज नहीं, 365 दिन में आप कभी भी आएंगे आपको यही नियम यहाँ मिलेगा। अच्छा, ठीक है। दरबार में हमेशा आपको 5 टाइम का जो कर्म है वो आपको होता दिखेगा जी। तो ये सारी चीजें, ये किस्मत है, ये आप कह लीजिए ठाकुर जी का आशीर्वाद है कि उन्होंने ऐसे ही घर में भेजा जहाँ पर ये चीजें होती थी और वही चीजें अपना ली गई, और उसी एक कहते ना लाइन पर या एक उसी पैटर्न पर आप चलते जा रहे हो, फॉलो करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। तो हमें शायद उतना ज़रूरत नहीं पड़ी कि हमें किसी और से मिलता, हमें अपने पूर्वजों से वो चीज़ें विरासत में मिल गई। अच्छा, तो जैसे मैंने देखा कि सब लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन आपने कोई नज़र बट्टू लगाया नहीं हुआ बाहर, तो आपको ज़रूरत नहीं है या कोई पर्टिकुलर? इतने बड़े नज़र बट्टू खड़े हैं ना बाहर। अच्छा, कौन से? ठाकुर जी। अच्छा, उनके होते हुए क्या नज़र बट्टू लगाए? वो खड़े हैं, कौन नज़र लगाएगा? तो वैसे लोग नज़र बट्टू लगाते क्यों हैं? क्या उसका सिग्निफिकेंस है? नज़र बट्टू जो होता है एक्चुअली क्या है, जब आपके इर्द गिर्द का ऑरा, यानी कि आपके इर्द गिर्द का जो आभा मंडल की शक्ति है, जब वो कमज़ोर होने लगती है, वो कमज़ोर किसी भी रीज़न से हो सकती है, आपके अपने कर्मों से हो सकती है, आपके साथ आपकी जो चीज़ें हैं नेगेटिव हो रही हैं तो हो सकती हैं, ग्रहों की चाल से हो सकती है, वास्तु दोष से हो सकती है, बहुत सारे रीजंस होते हैं उसके अंदर। आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो हो सकती है, आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो हो सकती हैं। वो चीज़ें आपकी रेगुलर जो है वो डाउनफॉल में जा रही हैं, ठीक है, कमज़ोर हो रही हैं। अब कमज़ोर होने के कारण क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं एक तरीके से ये लगा लीजिए कि आपकी दीवार
कमजोर होती जा रही है, तो अब उसको कोई भी नेगेटिव एनर्जी भेद के अंदर आ सकती है। ठीक, तो नजर, टोटका और टोक ये सबसे पहले घर में प्रवेश करती है। ये सबसे पहले व्यापार स्थल में आपके प्रवेश करती है। एक माँ कभी ये नहीं सोचती छोटे बच्चे को लेके कि कोई इस पे तंत्र कर देगा, जबकि सबसे ज्यादा तंत्र छोटे बच्चों पे ही किया जाता है। लेकिन कोई भी एक नॉर्मल माँ होती है, चाहे वो कितनी भी मॉडर्न हो, मैं कहती हूँ विदेशों में रहने वाली माएँ हैं ना, मैंने उनको भी देखा है, वो भी इस चीज को मानती हैं। चाहे उनके रिचुअल्स अलग हैं, करने के काम वो अलग तरीके से उतारती हैं, लेकिन वो भी इस चीज को मानती हैं कि बच्चों को नजर लगती है। बच्चा अगर बहुत ज्यादा रो रहा है तो इसको नजर लगी है। नजर लगती कैसे है? नजर लगती है जैसे सपोज करिए आपने बहुत सुंदर ड्रेस पहनी है जी। और मैंने आपको देखा और मेरे मन में ये भाव आया आपको लेके कि यार इनकी ड्रेस तो बहुत सुंदर लग रही है। ओके। अब दो तरह के भाव है। एक भाव है कि मैंने तो प्रेम स्वरूप आपको देखा और मैंने कह दिया कि आपकी ड्रेस तो बहुत सुंदर है। एक यह है मैंने जेलेसी में देखा, इसके पास कैसे इतनी सुंदर ड्रेस है, ये तो मेरे पास होनी चाहिए, ये पहनकर तो मैं ज्यादा अच्छा लगूंगा या लगूंगी। तो ये क्या होता है, ये एक तरीके से एक नेगेटिव फीलिंग निकली जो आकर आपको टच कर गई। ये नजर बैठ गई। अच्छा। कुछ लोग उस नजर पे तुरंत रिएक्ट करते हैं। नजर, हम मुझे पता कैसे चलेगा मुझे नजर लग गई? मैं वही आपको बता रही हूँ। अच्छा। कुछ लोग उस नजर पे बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। अच्छा। जैसे क्या होगा कि तुरंत ही उनका सिर दुखने लग जाएगा, पेट दुखने लग जाएगा, उनको अजीब सा महसूस होने लग जाएगा, लो फील करेंगे, उनको लगेगा मैं सो जाऊंगा, मैं कोई काम ना करूं, अगले दिन बुखार आ जाएगा, कोई बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा, बिना मतलब किसी से फाइट हो जाएगी, मोबाइल है वो टूट गया, गाड़ी है वो भिड़ गई, कोई ऐसी चीज जो इंडिकेशन आपको तुरंत मिल जाता है। अच्छा। तो वो तो आप क्या है उसी समय, अरे यार नजर लग गई, पता नहीं क्यों बहुत लो हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है, चलो नजर उतार लेते हैं। अब नजर उतारने के भी कम से कम 150 तरीके हैं। कोई एक तरीका आप बता सकते हो? देखिए सबसे आसान तरीका तो वही होता है कि सरसों के तेल की बत्ती, सरसों की बत्ती बनाइए लंबी वाली, सरसों के तेल में डालिए, अपने ऊपर से 7 बार घुमाइए और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। अच्छा। ठीक है, 7 बार क्लॉक और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज, और उसको ले जाके किसी भी पानी के नल के ऊपर लगा के जला दीजिए और पानी का नल खोल दीजिए। वो नीचे जाना चाहिए, जो आग है वो ऐसे एक 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 एक, एक टप टप करके नीचे गिरती जाएगी पानी के अंदर और आवाज आती जाएगी आपको छन 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 करके। उसको चिपका के वहीं छोड़ दीजिए या वहीं रख दीजिए, नजर उतर जाएगी। एक तरीका ये होता है। चप्पल से नजर उतारी जाती है। अच्छा। किसी व्यक्ति को नजर लग गई, उसके ऊपर से 7 बार चप्पल घुमाइए और जोर से पटक दीजिए नीचे। नमक से नजर उतार दी जाती है, पानी से नजर उतार दी जाती है, झाड़ू से नजर उतार दी जाती है, कद्दू से, नींबू से, बहुत सारी चीजें जिनसे नजर उतारी जाती है। तो नजर एक चीज नहीं है। लाल मिर्च, नमक हमारे यहाँ सबसे आसान तरीका माना जाता है। 2 साबुत लाल मिर्च ले लीजिए डंठल वाली, थोड़ी सी काली राई या पीली राई ले लीजिए, सरसों जिसे कहते हैं, थोड़ा सा नमक ले लीजिए, नॉर्मल नमक, आयोडीन नमक जो होता है, एक पाउच में रख लीजिए, एक पेपर में रख लीजिए, 7 बार अपने सिर पे से घुमाइए क्लॉकवाइज, 1 बार एंटी क्लॉकवाइज, 7 बार घुमाइए क्लॉकवाइज, 1 बार घुमाइए एंटी क्लॉकवाइज, ले जाके घर के बाहर कपूर रखकर जला दीजिए, नजर उड़ गई। तो मुझे पता कैसे चलेगा आप नजर मेरे से हट चुकी है? वो आपको खुद को फील हो जाएगा कि अब मैं बहुत रिलीफ हो गया, मेरे को बहुत हल्का फील हो रहा है, आई फील गुड। कुछ लोगों के तो बॉडी में सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे आपकी पलकें चढ़ जाती हैं तो आपको पता लग जाएगा कि नज़र लग गई। बच्चों के तो खासकर ऐसे पता लग जाता है। आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। कई लोगों के तो आंखों के रंग बदल जाते हैं, जैसे हमारा वाइट है, उनको आप देखेंगे हल्का सा येलोइश कलर आ जाएगा आंखों में। ठीक है, हम जॉन्डिस भी तो समझ सकते हैं? नहीं, जॉन्डिस आप तब समझेंगे ना जब एक बहुत लंबे समय तक आप उसी चीज को फेस कर रहे हैं। फिर जॉन्डिस का एक केवल यही तो वो नहीं है, फिर आपको बुखार भी आना चाहिए, फिर और भी सिम्टम्स होने चाहिए। केवल एक हल्का सा आपकी आंखें येलो हो गई तो आप जॉन्डिस तो नहीं मान लेंगे ना। हर चीज का देखिए, छोटा भी है बड़ा भी है, तो आप कहीं ना कहीं उस चीज को जानने की कोशिश तो करेंगे। इसी प्रकार से आपके पैरों में बहुत दर्द रह रहा है तो ये लंबी नजर है। ओके।
क्योंकि नज़र आपके यहाँ से चढ़ती है। मैंने जैसे आपको बोला कि आपको क्या लगता है कि आपके बाल काले हैं तो वो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपको सबसे पहले प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके। ठीक है। अब जब आपके यहाँ से नज़र उतरती है तो यहाँ आती है माथे पे, तो आपको हल्का 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 हमेशा यहाँ पे पेन 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 महसूस होगा। ये चीज़ आपका एक सर्टन टाइम तक होगा, 7.5 या 9.5 दिन तक। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे सिर में लगातार कुछ दर्द बना रह रहा है, इट मीन्स नज़र है। ओके। तो जो आपने तरीके बताए उससे हम ये लंबी वाली नज़र भी उतार सकते हैं? हाँ, नहीं लंबी वाली, कितनी लंबी? आपने कहा ना कि 7.5 9.5 दिन तक चलती रहेगी। ये तो यहाँ पर है 7.5 9.5 सिर्फ आपके सिर तक रहेगी। जी। ठीक है। 1.5 दिन की आपकी आंखों पे रहेगी। ओके। ठीक है। फिर वो नीचे बॉडी पे जाएगी, उसका समय बढ़ता है। तो जब आपके पैरों पे आती है, इसका मतलब ये हो गया कि वो कम से कम 1.5 साल पुरानी नज़र है। मतलब अगर किसी को नज़र लगी है और उसने 1.5 साल तक नहीं उतारी तो वो पैर तक चली जाएगी? पैर तक चली जाएगी, या नज़र पे नज़र, नज़र पे नज़र, नज़र पे नज़र लगती जा रही है। अच्छा। स्टोर्ड होता जा रहा है, उसका जो मात्रा है नज़र की वो बढ़ती जा रही है। ओके। तो जितनी बार नज़र लगे उतनी बार उतारनी पड़ेगी? नज़र तो इन जनरल एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो 20 साल से लेके 60 साल तक की उम्र का है, उसको हफ्ते में एक बार नज़र तो वैसे भी उतारनी चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ कुछ रिचुअल्स बनाए गए थे जो हमारे मम्मी पापा और हमारे बड़े बुजुर्ग हमें सिखाते थे। उसके अंदर नॉर्मली नज़र उतारने का अपने आप रिचुअल्स हो जाते थे। जैसे कि हमारे यहाँ हमें ये समझाया जाता था कि भाई आप सुबह सुबह गाय को जो है जाके रोटी खिला दीजिए। जैसे कि हमें ये समझाया जाता था कि नंगे पैर घर से जो है आप मंदिर चले जाइए। जैसे कि हमें ये समझा दिया जाता था कि कोई भी चीज़ अपने ऊपर से वार के चौराहे पे डालाइए। अब लोगों ने उसको अलग अलग तरीके से लेना स्टार्ट कर दिया। ये तंत्र का है, ये ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। ये सब ब्लैक मैजिक नहीं है, और इतनी जल्दी ये चीज़ें उतर के आपके ऊपर नहीं आती हैं। उसके लिए प्रकृति ने बहुत सारे जीव जंतु बना रखे हैं जो उनको ग्रहण करने या उनको लेने के लिए सज हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आपको भरे ठंड के अंदर इतने कपड़ों की ज़रूरत होती है, आपको हीटर की ज़रूरत होती है, आप बीमार हो जाते हैं, आपको हॉस्पिटल, दवाइयाँ, सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक पक्षी इतनी तेज़ हवा में कैसे घूम रहा होता है वातावरण में, उसके ऊपर तो कोई शॉल नहीं होती जी। उसने तो कोई गर्म कपड़ा नहीं पहना होता। उसको प्रकृति ने अपने आप प्रदान कर रखा है ना, कि आपकी सेफ्टी मैंने आपको दे रखी है। आप हार्डली कितना टाइम पानी में रह सकते हैं अंडर वाटर? कितनी देर? 1 मिनट तक रह सकते हैं। 5 मिनट? मैं कहती हूँ बहुत प्रैक्टिस होगी 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा। मछली पूरा जीवन पानी में निकालती है। क्या उसको पानी से दिक्कत नहीं होती? पानी से इन्फेक्शन नहीं होता? वो तो फिर हवा में नहीं सांस ले पाती ना। प्रकृति ने उसको उसी चीज के लिए बनाया ना। मैं आपको वही समझा रही हूँ कि प्रकृति ने उसको बनाया ही इसीलिए है कि तुम पानी के नीचे ही सरवाइव कर पाओगे, तुम धरती के ऊपर सरवाइव नहीं कर पाओगे। प्रकृति ने उसको बनाया इसीलिए। इसी प्रकार प्रकृति ने बहुत सारे जीव जंतु ऐसे बनाए हैं जो इन चीजों को तुरंत अपने अंदर ग्रहण कर सकते हैं, जिनके ऊपर ये नज़र, टोटका, किसी तरह का जादू, किसी तरह का तंत्र, किसी तरह की नेगेटिविटी कोई काम ही नहीं करता। कोई राक्षस उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, कोई आत्मा उनका हास कर ही नहीं सकती। क्यों दिख जाती है कुत्ते को आत्मा? आते हुए यमदूत क्यों दिखते हैं कुत्ते को? क्यों बिल्ली को दिखती है नेगेटिविटी आती हुई? क्यों उसको आत्माएं सबसे पहले दिखाई देती हैं? अच्छा, मुझे पता ही नहीं है उन्हें देती हैं। बिल्कुल देती हैं। उनका एक्शन रिएक्शन बदल जाता है। वो भौंकने अलग तरीके से लगेंगे, वो रोने लगेंगे, वो आपको सूचनाएं देते हैं। आप कभी बहुत गहरे जंगलों में गई हैं? जैसे जो बनाए हुए हैं मैनमेड, जैसे जिम कॉर्बेट हो गया, और इन सब में गई हूँ। ऐसे कोई नेचुरल जंगल जहाँ पे वहाँ पे, बाकी लोग अच्छा नहीं जिम गए। कॉर्बेट की बात करते हैं। मैं अभी 3-4 साल पहले होकर आई थी। वहाँ पर ना कुछ पक्षी हैं, जी। है ना, वो आपको एक अलग सी आवाज में ना हॉर्न देते हैं, विसल बजाएंगे, हॉर्न देंगे एक अलग तरीके से, जिससे ये पता लगेगा कि इर्द गिर्द शेर है, हाँ टाइगर जी, है जी। ना। और वो उनका एक
तरीके से कम्युनिकेशन माध्यम है जिससे वो अपने छोटे छोटे लोगों को समझा देते हैं कि भाई हट जाओ, अब राजा आ रहा है। अपन तो कैसे करते थे, आपने अगर देखा हो पुराने टाइम में तो कैसे करते थे, नगाड़े बजाते चलते थे कि राजा की सवारी आ रही है, हट जाइए, अपने अपने घरों में चल जाइए, रास्ते साफ कर दीजिए। अभी क्या होता है, एम्बुलेंस जा रही है, कोई वीआईपी जा रहा है, एक सायरन बज जाता है। हाँ जी। अपन बहुत पढ़े लिखे अपने आप को मानते हैं, लेकिन प्रकृति हमसे कई लाख गुना ज्यादा पढ़ी लिखी है। और प्रकृति ने अपने बच्चों को वो सारी की सारी शिक्षाएं, वो ज्ञान देकर भेजा है कि आप किसी विद्यालय मत जाइए, विश्वविद्यालय मत जाइए, फिर भी आपको ये पता है कि आपको खुद का प्रोटेक्शन कैसे करना है। तो हम वापस आ जाते हैं, मेरी बातें बहुत लंबी लंबी चलती हैं इसलिए मेरे पॉडकास्ट भी बहुत बड़े हो जाते हैं। तो बात हम जब घुमाकर वापस आते हैं नज़र पे, तो नज़र हर एक नॉर्मल वयस्क आदमी को 20 साल से लेकर 60 साल के व्यक्ति को हफ्ते में एक बार नज़र ज़रूर उतारनी चाहिए। और नज़र उतारने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। नज़र, काले कुत्ते को हम लोग जो हैं सर के ऊपर से वार के दूध पिलाते हैं जी, ये भी एक तरीका है जिससे आपकी नेगेटिविटी जो है वो आपकी बॉडी को से हट जाती है। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि आप कुत्ते को क्यों पिला रहे हैं, वो ले लेंगे। भाई फिर वही वाली बात है ना, उनको नहीं चढ़ेगी, ऐसे नेचर ने बनाया। कोरोना इंसान को हुआ, जानवरों को क्यों नहीं हुआ? आपके इम्यूनिटी कम है, जानवरों की कम नहीं है। वो आपसे लाख गुना ज्यादा इम्यूनिटी रखते हैं। पर जैसे आपने बोला ना कि कुत्तों को आत्माएं दिख जाती हैं, बिल्ली को आत्माएं दिख जाती हैं और वो अलग अलग तरीके से, तो मैं आत्मा का ही कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में चल रहा था। जैसे हम सुनते हैं कि मरने के बाद इंसान की आत्मा या तो स्वर्ग में जाती है या नरक में जाती है, तो फिर वो धरती पे कौन सी आत्माएं होती हैं जो भटकती हैं? जो मैंने अभी आपको बताया कि हर आत्मा को उसकी गति मिले, ये जरूरी नहीं है। आपके कर्म अनुसार आपकी आत्मा को नरक, स्वर्ग, मोक्ष या पुनः जन्म क्या मिलेगा, ये आपकी आत्मा के कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, ठीक है। अगर कर्म अच्छे नहीं है या उस व्यक्ति की गति ठीक से नहीं हुई है, जैसे कोई व्यक्ति है उसने अपने जीवन में ठीक ठाक से कर्म किए, अच्छे भी किए, बुरे भी किए, लेकिन मरण उपरांत उसकी गति नहीं हो पाई संस्कारों से, तो भी वो आत्मा एक निश्चित समय तक भटकेगी। प्रेत योनि में। प्रेत योनि मतलब यही धरती नहीं, इसके ऊपर की एक जो लेयर घूमती है जहां आत्माएं रहती हैं, जो आत्माओं का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उनकी पृथ्वी है। आत्मा और भूत में क्या अलग डिफरेंस होता है? आत्मा का एक रूप ही भूत है। अच्छा, आत्मा, देखिए आत्माओं में क्या होता है, अगर मैंने जैसे आपको बोला आपके कर्मों पे डिपेंड करता है। कुछ अच्छी आत्मा होती हैं, जो कुछ बुरी आत्मा होती हैं, और जो अच्छी आत्माएं होती हैं वो पितरों के रूप में भी आती हैं। वो पितृ देवताओं के रूप में भी आपका साथ देती हैं। वो आपका नहीं, वो लोगों का भी भला करती हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो लोग अपने पितरों को बुलाते हैं या वो आत्माओं को बुलाते हैं और फिर उसके बाद आपकी हेल्प करने के लिए आपको बताते हैं कि ये चीज़ आपको करनी चाहिए, आपके साथ ऐसा हो सकता है, आपके साथ ये चीज़ घट सकती है, आपको बचना है, आपके बच्चे को 4 दिन घर से बाहर मत निकालिएगा। तो एक अच्छे उद्देश्य के साथ वो आत्मा मदद कर रही है। क्यों? क्योंकि उसको मोक्ष चाहिए, लेकिन उसकी जो मोक्ष की गति है उसमें कोई अवरोध है। रीजन कुछ भी हो सकता है कि भाई उसको जो उसका मन था वो पूरा नहीं हो पाया, या उसकी कोई अधूरी ख्वाहिशें रह गई, या उसकी कोई चीजें हैं जो पूरी तरीके से अच्छे से नहीं हो पाई हैं। बहुत सारे रीजंस होते हैं इसके पीछे। कोई बहुत धर्मात्मा व्यक्ति था, उसका बहुत दुखद देहांत हो गया, पर उसकी अभी आत्मा की जर्नी बाकी है, उसको वो समय निकालना ही है, तो वो लोगों की मदद के लिए लोगों को मदद करते हैं। लेकिन वही कोई दुष्ट आत्मा है जिसके भाव भी बुरे थे, जो आत्मा से भी बुरा व्यक्ति था, ऐसा जब व्यक्ति आत्मा में जाएगा और उसको थोड़ा भी बल मिल जाएगा, उसको थोड़ी भी शक्ति मिल जाएगी, तो वो क्या करेगा, वो लोगों को परेशान करना चालू करेगा। आपने कभी एक्सपीरियंस करा है ऐसी आत्मा? अनगिनत। कुछ कहानी है जो आप हमें बता सकते हैं? आपको आत्माओं से डर नहीं लगता है? मुझे डर सिर्फ एक ही से लगता है इस पूरे ब्रह्मांड में, वो है मेरे ठाकुर जी। मुझे उनके अलावा किसी से डर नहीं लगता है। क्योंकि अगर हम आम इंसान, अगर हम सोचे कि हमारे सामने भूत या आत्मा आ गई, हम तो वहीं पे डर के बैठ जाएंगे कि क्या हो गया।
जब आपको ये एहसास होता है ना, जब आपको ये अपने अंदर विश्वास होता है ना कि आपका रक्षक आपके साथ खड़ा है, तो आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगता है। मैंने कहा ना, मुझे बनाने वाला जो है ना, मुझे बिगाड़ भी केवल वही सकता है। तो कुछ अगर आप बता सके कब आपने एक्सपीरियंस करी ऐसी वैसे आत्माएं? मैं आपको सच बात बोलूं, मुझे आज लगभग 16-17 साल हो गए। मैंने ये प्रैक्टिस छोड़ दी। मैं उससे पहले बहुत करती थी। अच्छा। और ये कह लीजिए कि कुछ बचपना या कुछ कह लीजिए कि वो उम्र का एक तकाजा होता है कि आपके अंदर बड़ा जोश होता है, बहुत गर्म खून होते हो आप, तो आपको ये लगता है अरे हम तो यूं, हम तो इन्हीं से खेलेंगे, हम तो यही करेंगे। उस समय तो ये एस्ट्रोलॉजी और ये सब चीज़ें कहीं अड़ती ही नहीं थी। तब तो ऐसे ही केसेस लेने में मज़ा आता था कि आओ लाओ देते हैं, करते हैं, कैसे नहीं जाएंगे, हम देखते हैं, हम कंट्रोल करेंगे। लेकिन कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो गए जिसमें बहुत बुरी वाली अच्छा। शरीर पर बात आ गई, बहुत हर्ट होने लगा, बहुत हार्म होने लगा शरीर में, और कई स्टेजेस तो ऐसी आ गई कि बिल्कुल मरते मरते वापस बच के आ गए। तो अच्छा। फिर मैंने छोड़ दिया कि अब नहीं, क्योंकि पीछे बहुत लोग हैं, बच्चे हैं, परिवार है, माँ बाप हैं, जी। तो ऐसा नहीं कर सकते। आपका जीवन केवल आपका नहीं है। फिर मैंने आपको बोला ना कि मैं अपने ठाकुर जी से बिना पूछे कोई काम नहीं बट करती। हुआ क्या था ऐसा कि आपने छोड़ दिया ये सब? मैं किसी का सॉल्यूशन ही करने गई थी और उनका सॉल्यूशन करके वहाँ से निकल ही नहीं पाई। वो सारा जो वहाँ पर था, वहाँ पे एक्चुअली बहुत सारी आत्माएं थी, मल्टीपल आत्माएं थी। वहाँ बात हो रही थी इस चीज़ की कि हम जिनका सॉल्यूशन करने गए थे वो किसी और के थ्रू मेरे पास आए थे। ओके। और उन्होंने आकर ये बोला कि वो हमारे फैमिली के मेंबर हैं और मेरी दीदी के वो ससुराल वाले हैं, उनके घर में प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने बोला मेरी दीदी की ननद है, तो उन्होंने कहा कि उनके घर में बहुत दिक्कत हो रही है जिसकी वजह से मेरी बहन का लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों में है। मैंने ठाकुर जी से पूछा, ठाकुर जी ने मुझे बोला कि संभल के जाना, चीज़ें जैसी दिख रही हैं वैसी है नहीं। तो हमारी एक टीम होती है, जब हम जी। कहीं भी जाते हैं तो हम पहले वहाँ का शुद्धिकरण या वहाँ की चीज़ों को बैलेंस करने का काम करते हैं। तो मेरी पूरी टीम वहाँ गई, पूजा वूजा स्टार्ट हुई और वहाँ पर सिर्फ हमको जो दिखाई दे रहा था वो सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा था एक आत्मा। कि एक आत्मा है वहाँ पर। ओके। अब जैसे जैसे वो चीज़ बढ़ती गई, मतलब हमारी पूजा जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी उसकी शक्तियाँ और बढ़ती जा रही एक थी। ही आत्मा की उसकी शक्तियाँ क्या? मल्टीपल लेयर्स में उसकी शक्तियाँ बढ़ती जा रही थी। मतलब हम उसको एक, सपोज करिए हमने ये पानी रखा और हमने उनसे कहा कि इसमें ये आत्मा आ जानी चाहिए, तो इस पानी में एक आत्मा आके बंद हो गई, लेकिन जिसको हम कैद करना चाह रहे हैं वो वहीं खड़ा है। फिर हमने दूसरा प्रयोग करा तो दूसरे प्रयोग में दूसरी आत्मा आ गई, लेकिन जिसको कैद करना चाह रहे हैं वो वहीं खड़ा है। तो जैसे जैसे उस प्रैक्टिस को बढ़ाते जा रहे थे तो समझ में आ रहा था कि नहीं, यहाँ ये अकेला नहीं है, इसके अपने अंडर में 37 आत्माएं थी उसके अंडर में, बाप रे। उसके अपने अंडर में, जिसने उसके अपनी फौज बना रखी थी। तो एक तरीके से ना उसने हमको घेर लिया, क्योंकि हम जितनी तरीके लेके गए थे, जितने यंत्र लेके गए थे, जितनी हमारे पास में उस समय उपलब्ध सामग्रियां थी हवन की, पूजन की, उसको अपने कंट्रोल में करने की, उस सब के अंदर उसने जो है ना किसी को बैठा के उसको बंद करा दिया। अब आप क्या करेंगे? कहाँ तक लड़ेंगे? किस चीज से लड़ेंगे आप? फिर ठाकुर जी को याद किया गया, फिर ठाकुर जी को बुलाया कि भाई आप बताइए, कुछ तो मदद करिए। गुरुओं को, अपनों को बोला कि आप तो बुरे फंस गए, आप बताइए क्या करेंगे। चलिए, कृपा ने कहा ना, कुछ चीज़ें हैं कि बहुत शायद अच्छे कर्म करे होंगे, जो मेरा एक बैकग्राउंड बहुत सॉलिड है, मैं बहुत सॉलिड बैकग्राउंड से आती हूँ, इसलिए मैं अटकते अटकते भी चीज़ों से बाहर निकल आती हूँ। तो वही आप मान लीजिए कि कुछ गुरुओं का आशीर्वाद रहा, ईश्वर का बहुत बड़ा सहयोग रहा। एक ऐसी चीज़ उस समय वहाँ पर टीम में बैठे हुए लोगों को एकदम से क्लिक कर गई कि ये चीज़ करेंगे ना तो जितनी भी होंगी वो यहाँ आएंगी ही आएंगी, इस घेराव में, इस जगह पर। ओके। जितनी भी होंगी, 5 होंगी, 10 होंगी, 15 होंगी, 20 होंगी, जितनी भी होंगी, 100 भी होंगी ना तो 100 भी आएंगी इस घेराव में।
और कुछ टाइम का हमको, कुछ टाइम लिमिट मिल जाएगी हमको कि हम फिर यहाँ से निकल सके एक बार को, फिर और ज़्यादा पावर के साथ दोबारा वापस आना पड़ेगा। लेकिन इतना अच्छा वो रहा हमारा, वो डिसीज़न इतना अच्छा रहा उस क्रिया को करने का उस समय, कि हमने जो पात्र लिया था जिसके अंदर हमने उनको सबको बैठाने का सोचा था कि ये सारी की सारी इसमें ही आ जाएंगे इस वक्त, वो हमारा इतना अच्छा डिसीज़न रहा कि वो सारी आत्माएं उसमें चली भी गई और कैद भी हो गई। ओके, 37 के 37 कैद हो गई थी। 37 में से आप ये लगा लीजिए लगभग 7-8 तो पहले ही जो हम जितनी छोटी छोटी लेकर गए थे ना जी, उससे हो गई इक्विपमेंट्स, थी। उसमें ही चली गई थी। तो लगभग आप ये मानिए हमारे पास में 30 के करीबन थी, वो सारी उसमें चली गई। और हमारे पास समय था, हमारे पास 2.5-3 घंटे का समय था जिसके अंदर हम उनको वहां से रिमूव करके कहीं दूर जगह पर ले जा सकते थे। और फिर वहां जाके क्या करते हो आप? छोड़ देते हो? नहीं, ऐसे कैसे छोड़ देंगे वही। फिर तो वो दूसरे पे वो करेगा, जी, फिर क्या? दूसरे को पकड़ लेगा। तो एक को बचाने के लिए दूसरे को थोड़े ना सूली पे फिर चढ़ा देंगे। क्या करते हैं उन आत्माओं का? वो क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं के उस पे, जैसे बहुत सारी आत्माएं ऐसी थी जिनको मोक्ष चाहिए था, जिनको गति चाहिए थी, तो उनके वो चीजें पूछ के फिर उस हिसाब से उनका कर्म कर दिए जाते हैं। उससे उन्हें मुक्ति उनके मिल नाम जाती के है। गीता पाठ वगैरह करवाए जाते हैं, एक अनुष्ठान होता है पूरा, इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है। उनको यंत्र के साथ या किसी चीज के साथ वहां पर रखकर फिर एक पूरा अनुष्ठान चलता है जिसके अंदर गीता पाठ वगैरह होते हैं। फिर वो उनको विसर्जन करा जाता है ताकि उनको गति मिल जाए, मतलब मुक्ति मिल जाए। मुक्ति मिल जाए जी। उनको, या तो दूसरा शरीर मिल जाए या कोई और योनि मिल जाए। आत्मा की योनि से कम जानवर की योनि में आ जाए, वो कुछ तो मिले उन्हें। तो उस तरीके का होता है। कुछ चीजें, कुछ ऐसी दुष्ट आत्मा होती हैं जिनका कुछ हो ही नहीं सकता, जो मानती ही नहीं है, जो कहती है कर लो क्या करोगे, जाना ही नहीं मैंने, जिद्दी एकदम। तो फिर उनका अपना एक टेक्निक होता है कि उनको ऐसी जगह पर बिल्कुल कैद करके रख दिया जाता है जहां से वो जीवन भर निकल ही ना पाए वहां से वो। तो बहुत अलग अलग तरीके हैं इन चीज़ों के, बहुत अलग अलग फिर टर्म्स एंड कंडीशंस बांध दी जाती हैं। जैसे सपोज करिए कि किसी को आपने ताले में बंद कर दिया, अब उसकी चाबी जो है ना वो पर्टिकुलरली ऐसी जगह पर है जहां पर वो कभी प्रवेश ही नहीं कर सकते, और जब तक वहां से वो चाबी आकर वो बॉक्स नहीं खुलेगा तब तक वो आत्मा बाहर नहीं निकलेगी। अच्छा। और वो बालाजी सरकार के चरणों में पड़ी है चाबी, जाओ लेकर आओ। कैसे लाओगे? उनके सामने कैसे टिक पाओगे? भूत प्रेत निकट नहीं आवे महावीर जब नाम। तो उनके पास जाके तो देखो, लाओ चाबी। कैसे लाओगे? इम्पॉसिबल टास्क, आ ही नहीं सकता, कभी हो ही नहीं सकता। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। जब आप मौत की बात करते हो ना, तो मुझे एक ही केस याद आता है, जो 11 लोग मरे थे बुराड़ी में, आपने सुना ही होगा। तो उनके घर में बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें निकली थी कि 11 पाइप लगे हुए हैं, 11 ही सब कुछ था। वो ऐसा केस था कि वो डायरी में से पढ़ रहे थे और वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे थे, और फिर 11 के 11 लोग मर गए। वो क्या था, आपको कुछ समझ मैं आया? उसको अज्ञानता कहूंगी मैम। अभी आप इतना पुराना केस कहाँ जा रहे हैं? अभी रिसेंटली आपके उसमें हुआ है, मेरठ वाला। मेरठ में हुआ जी, वो जिन्होंने अपने पति को मार दिया, ड्रम में बंद कर दिया सीमेंट वाले। ठीक है, टुकड़े कर दिए। किस लिए? उनको कनपिशाचनी सिद्ध करनी थी। अब उनसे कोई ये पूछे आप वो कनपिशाचनी सिद्ध करके क्या कर लेते, क्या बन जाते? किसी भी विद्या का जब अनादर किया जाता है ना, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, लोगों को यही नहीं पता। एक्चुअली मैंने जो आपको कहा ना, गुरु पद्धति, गुरु दीक्षा, ये जो चीजें होती हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आपको ना कुछ चीजें गुरु ही सिखा सकते हैं। आपके कुछ नियम सिर्फ गुरु ही सधवा सकते हैं आपको। इतना ज्यादा कनपिशाचनी को यूट्यूब पर और सब जगह इतना, जब आपने अभी मुझसे पूछा कि मैम आप हमें बताएंगी, मैंने आपको वहीं रोक दिया, नहीं बताऊंगी जी। क्यों? क्योंकि ये एक गुप्त ज्ञान है, ये पता नहीं किसके पास जाएगा और वो उसका क्या उपयोग या दुरुपयोग करेगा। ठीक, जब तक उस व्यक्ति के बारे में मैं उसे जान नहीं लूंगी, मैं उसे परख नहीं लूंगी, मैं उसे समझ नहीं लूंगी, मैं उसे वो चीज नहीं दे सकती।
आपने अगर मुझे पॉडकास्ट के लिए चुना तो आपने मुझ पे थोड़ी तो रिसर्च करी होगी। जी। आपने कुछ तो देखा होगा कि मैंने आज अपने इतने फॉलोअर्स या मैंने अपने इतने आज सब्सक्राइबर्स बनाए, मेरी एक मार्केट में इमेज है, जी। मेरे को लोग इस तरीके से जानते हैं, देखते हैं, जी। मेरी लोग इज्जत करते हैं, मेरा नाम आएगा तो लोगों को समझ में आएगा कि हाँ ये कुछ लेकर आ रही है, इसका मतलब उस चीज़ में कोई ना कोई वर्द होगा, ये एवं ही किसी को लाकर अपने चैनल पे नहीं बैठा लेंगे, बिल्कुल। है ना। आपकी अपनी एक इमेज क्रिएट है जो आपने अपने व्यूवर्स को दी है, आपने अपने लोगों को दी है, आपने अपने चैनल को दी है, जो आपकी अपनी पर्सनालिटी को आइडेंटिफाइड करता है। राइट, सही कह रही हूँ मैं? सही है। आप किसी को भी लाने से पहले उसके बारे में जानेंगी, समझेंगी, वो कौन है, क्या है। ये तो नहीं ना कि आप किसी को भी बैठा लेंगी जी। कि बस मेरा मन है कि मुझे आज आपके साथ बैठना है तो मैं आपके साथ आ जाऊं और आप मुझे बैठा लेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो गुरु के पास जब शिष्य जाता है ना, तो गुरु उसके अंदर कुछ चीजें देखता है। ओके। मैं आपको सच बोलूं, ऑनलाइन की अगर मैं बात करूं, मुझे आज तक सिर्फ 2 लोगों के अलावा, अगर मेरे पास आज 7 या 8 लोग अगर मुझसे जुड़े हैं पर्सनल लेवल पे, जिनके कांटेक्ट नंबर है मेरे नंबर पे, केवल 2 लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ ये वो लोग हैं जिनके साथ मैं खुलकर अपनी शेयर करती हूँ अपनी विद्या, जिनके लिए मैं रोक टोक नहीं लगाती कि तुम ये मत करो, तुम ये मत करो, तुम ऐसा मत करो, तुम वैसा मत करो। जी। रीजन, मैंने उन्हें बहुत परखा है। अच्छा। कि अगर उनको कुछ मिल रहा है तो वो उसका क्या प्रयोग कर रहे हैं, वो उसको यूज में कैसे ला रहे हैं। हम जितनी भी चीजें सोशल मीडिया पे बताते हैं कि आप ये पाठ कर लीजिए, आप ये चीज कर लीजिए। अब आपको एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ, बड़ी अजीब लगेगी लेकिन आपको एक चीज बताती हूँ, बहुत सारे पाठ गुप्त होते हैं। अभी मेरी एक पॉडकास्ट पे बात चल रही थी, अभी मैं लास्ट ही करके आई हूँ दुर्गा कवच के ऊपर। अच्छा। दुर्गा कवच का पाठ किया जाता है, दुर्गा कवच का हवन नहीं किया जाता। तो ना आपने सुना हो अगर, तो मैंने उस पॉडकास्ट में बोला था कि आप दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं एक बहुत बड़ी चीज बताती हूँ। इतना बड़ा विद्वान रावण, जी, ठीक है, वो दुर्गा कवच का हवन करते थे, जबकि ये निषेध है। तो बहुत सारे पाठ ऐसे हैं जिनका हवन करना निषेध है, लोगों को पता ही नहीं है। सोशल मीडिया पे सुन लिया, एप्स में देख रहे हैं, वेबसाइट्स पे लोगों ने बना दिया, देख देख के प्रैक्टिस कर रहे हैं, देख देख के हम भी पूजा करेंगे, हम भी पंडित बन जाएंगे। नहीं, हर चीज के अपने तरीके हैं। हर कर्म को करने के लिए आपको पहले कुछ चीजों का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बोला, प्राणायाम, आसन, कुछ पाठ, कुछ नियम होते हैं आपकी रोजाना की पूजा के, जो आपको साधने ही पड़ेंगे। और वो एक गुरु ही अपने विद्यार्थी को सिखाता है कि आप ऐसे करिए, फिर ऐसे करिए, फिर ऐसे करिए। अब ये जो कर रहे थे, जो इन्होंने कर्ण पिशाचनी सिद्ध करने के लिए सोचा कि किसी को मार देते हैं और कर्ण पिशाचनी सिद्ध हो जाएंगी, तो पहली बात तो ये जहाँ से भी इनको ये ज्ञान मिला वो भी अज्ञानी, और ये तो अज्ञानी हैं ही, ये बहुत बड़े। ठीक, ऐसे नहीं होता, वो नेचुरल डेथ पर होता है। आप किसी को मार के थोड़े ना कोई सिद्धि करेंगे साहब। फिर तो हर दूसरा आदमी कर्ण पिशाचनी सिद्ध कर लेगा। नहीं, हमारे इंडिया में ये भी तो चलता है ना कि बलि देंगे तो हम अच्छा काम कर रहे हैं। बलि का अर्थ ही नहीं पता लोगों को कि बलि क्या होती है। जानवर की बलि को बलि मानते हैं, वो किन कारणों से दी जाती है, वो कब दी जाती है? क्या होता है बलि, आप बता सकते हैं? बलि होती है आपके मन के विकारों को निकालने की। बलि होती है आपके गंदे विचार, आपके गंदे कर्म, आपके गंदे जितने अवगुण आपके अंदर हैं, उनकी बलि दीजिए। बलि उनकी देनी चाहिए। आप गलत चीजों का सेवन करते हैं, उनकी बलि दे दीजिए। बलि ये है।
जो जीव जंतु जहाँ पर दिए जाते हैं, जैसे माँ कामाख्या के अंदर बलि दी जाती है, माँ काली को बलि दी जाती है, बहुत सारी और भी जगह हैं जहाँ पर बलियों के सिस्टम है कि माँ को बलि प्रदान की जाती है। वो बहुत हाई लेवल चीज़ है। उस स्तर तक पहुँचने के लिए आपको बहुत कुछ पार करना पड़ेगा। ये तो वो काम कर रहे हैं कि भाई मैं आपको बहुत छोटी सी चीज़ बताती हूँ। इनका तो वो हाल है कि ABCD पढ़ना नहीं है और सीधा जाके कॉलेज में एडमिशन चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसे हैं, मेरे पापा का नाम है, मेरे पास जैक है, मैं इसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, तो मैं कॉलेज में एडमिशन लूंगा। मैंने ABCD पढ़ी नहीं है, कोई बात नहीं। हर चीज़ का ना, ये हमारे जो शास्त्र हैं, हमारी जो पूजाएं हैं, चाहे वो तंत्र हो, चाहे वो यंत्र हो, चाहे वो मंत्र हो, हर चीज़ को करने का अपना एक तरीका है और उस तरीके तक पहुंचने के लिए आपको प्रीवियस बहुत सारी चीज़ों को एक लंबे टाइम तक अपनी प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा। लेकिन आपने जैसे बोला कि माँ कामाख्या को हम बलि देते हैं, वो बलि किस चीज़ की होती है? देखिए, वहां पर जो बलि जाती है वो तो पशु की जा रही है। लेकिन पशु का भी तो हत्या हो रही है, लेकिन उनका अपना एक अलग तरह का वहां का रिचुअल है। वो नहीं दी जाएगी वहां पर, तो वहां पर बहुत सारे सर्वनाश होने चालू हो जाएंगे। माँ काली को भी पशुओं की बलि दी जाती है। तो अलग अलग तरीके हैं और वो बहुत हाई एंड चीजें हैं। उन पर हम तब बात करेंगे, उन पर हम तब उंगली उठाएंगे जब हमें नीचे की चीजों का ज्ञान होगा। तो ये बलि कौन दे सकता है? आम इंसान नहीं दे सकता? नहीं दे सकता। कोई महान पंडित को ही देना होगा ये? पंडित कभी कोई बलि नहीं देगा। तो फिर कौन देगा ये बलि? अलग तांत्रिक? होते हैं, हाँ अलग होते हैं। उनके सारा कर्म करने वाले अलग होते हैं। वो बलियों को देने वाले अलग होते हैं, उन बलियों को चढ़ाने वाले अलग होते हैं। ये बहुत अलग तरह की चीज़ है। ये पंचमकार में आता है। जो ये सारी चीज़ें हैं, ये तंत्र के अंदर ही प्रैक्टिस होती हैं। पर ये बहुत गुप्त ज्ञान है, ये हम अलग से ही बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने अभी एक केस पढ़ा था हथरस में। एक 11 साल के बच्चे की बलि दे दी गई स्कूल के अंदर। इसलिए दी गई कि माना गया कि उसकी बलि देने से स्कूल और अच्छा चलेगा और अच्छी उसमें तरक्की होगी। तो ये तो मुझे समझ नहीं तो आया। ऐसे मैं तो पाखंडी कहूँगी, ऐसे पाखंडी, ऐसे बेवकूफ़ गुरुओं के पास आप जाते ही क्यों हो? ऐसे बाबाओं के पास जाते ही क्यों हो जो किसी इंसान की बलि दिलवाकर और आपकी तरक्की करवा रहे हैं? और भी तो बहुत सारे तरीके हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा करवा दीजिए, अष्ट लक्ष्मी वहाँ पर जो है यज्ञ करवा दीजिए, अष्ट लक्ष्मी पूजा करवा दीजिए, गणेश रिद्धि सिद्धि पूजा करा दीजिए, वहाँ पर आप कुबेर पूजा करा दीजिए, कुबेर स्थापित करवा दीजिए। वहाँ के वास्तु के अंदर आप परिवर्तन करके उनकी समृद्धि को बढ़ाने के और नाना प्रकार के तरीके अपना सकते हैं। आपने ये सबसे सिंपल यही चीज़ चुन ली कि आप किसी की बलि देंगे और आपकी तरक्की हो जाएगी। किसी के घर के चिराग को बुझाकर आप अपने यहाँ पर और लाइटें जलाना चाहते हैं, ये कर्म आप कहाँ ले जाएंगे? इसका भुगतान कैसे करेंगे? धर्म का पैसा, धर्म का कर्म और धर्म का कार्य लोहे के पत्थर हैं। इन्हें चबाने के लिए दांत और आंतें उतनी ही मजबूत चाहिए साहब। है आपके पास? है आपके पास? नहीं है आपके पास। तो फिर आप ऐसे रिचुअल्स, ऐसी प्रैक्टिसेस करिए ही मत। कई बार क्या होता है ना, मार्केट में चीजें मैं आपकी एक बहुत छोटी सी बात को काटते हुए एक बात बोल रही हूँ। जो असली तांत्रिक होगा ना, जो असली तांत्रिक होगा, वो इन सब चीजों की बात ही नहीं करेगा आपसे। वो आपसे बात ही नहीं करेगा इन सब बारे में कि आप बलि दीजिए, आप ये करिए, ये वो करिए। ये तो वो चेले चपाटे करते हैं जिन्हें कुछ नहीं आता है, जो खुद को 6 महीने की पढ़ाई करके जो ये सोचने लग जाते हैं ना कि हमसे बड़ा कोई तांत्रिक नहीं। असली तांत्रिक के सामने बैठिए आप, वो कभी आपको ये सब चीज़ें नहीं कहेंगे। असली तांत्रिक आपको असली ज्ञान देगा, असली तरीका बताएगा मोक्ष का, असली तरीका बताएगा जीवन जीने का, मार्ग प्रदर्शित करेगा आपको। आप अच्छे तांत्रिकों से मिले ही कहाँ?
ये तो वो हैं जो 6 महीने किसी के पास अंडर में काम करा है, उनसे 4 चीजें ओम नम 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 ओम फट नो 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 तो कम हो नो 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 नो। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने कुछ ट्रिक्स सीख ली है कि एक नारियल ले लो, उसके अंदर इंजेक्शन से जो है लाल रंग भर दो, उसको दे दो, जा बेटा तेरे ऊपर से उसार, जाके चौराहे पे डाल, वो डाल के अरे उसमें तो खून ही खून था उसके अंदर, तो लाल हो गया, देखो मेरे कपड़े लाल हो गए, देखा कहा था तेरे यहाँ पर नेगेटिविटी है, देखा तेरे यहाँ पे नेगेटिव चीजें काम कर रही हैं। ये तो वो पाखंडी लोग हैं कि किसी के घर में जाते हैं, 4 चेले साथ ले जाते हैं अपने, जाके वहां पर एक सांप छोड़ देते हैं खुद ही, और फिर कहते हैं तेरे घर में एक जीव है, तेरे घर में एक जीव है, एक आत्मा है जो तेरे को बहुत परेशान कर रही है, वो जीव के रूप में अभी भी तेरे घर में घूम रही है। तू बैठ यहाँ पर, इस मंत्र का जाप करता रहे, मैं तेरे साथ ध्यान लगाता हूँ, देख मेरे बच्चे ढूंढेंगे, कैसे नहीं मिलेगा। खुद बैठ गए जी सोफे पे, उसको बैठा दिया नीचे जमीन पे, वो बेचारा जाप कर रहा है, वो आंखें बंद करके देख रहे हैं, अच्छा ये है तुम्हारे घर में, अच्छा फ्रिज भी है, टीवी भी है, ठीक है, बीवी कितने गहने कर बैठ गए, ठीक है बहुत बढ़िया, ठीक है। 5-7 मिनट बाद वो चेले आओ, महाराज महाराज मिल गया, सांप मिल गया। आपने कांड सुने कहाँ है मैडम, मुझसे सुनिए कांड, मैं आपको बताती हूँ कांड सुनने ही तो आए हम। मैंने जिस दिन इन कांडों पे बोलना चालू करा ना, मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरे नाम की सुपारियां उठ जाएंगी। मैं इसीलिए ढोंगी बाबियों का कांड सुनने ही तो आए हम। जिप लगा के बैठती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ देख रही हूँ, जो आता है मेरे पास उसको समझाती हूँ कि बेटा क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये करके थोड़ी ना तुम्हें कोई चीज मिल जाएगी। चेले ढूंढ लाए वो सांप, देखा मिल गया, अब लाओ इधर लाओ। क्या चाहता तो, इस घर का विनाश चाहता था तू, इस घर में सब खत्म हो जाए ये चाहता था तू, कर मेरे साथ कर, तेरे को क्या करना है। डंक मरवाया अपने आप को, देखा तुम्हारा सारा जहर मैंने ले लिया, अच्छा तुम्हारी सारी पीड़ाएं मैंने ले ली। अरे गुरुजी, अरे गुरुजी, अरे गुरुजी, गुरुजी 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 ऐसे हो गए गुरुजी, पूछिए मत गुरुजी को। ले जाओ बेटा ले जाओ, अब बहुत दिक्कत हो रही है मुझे, अब मुझे इस नेगेटिविटी को हटाने के लिए तुरंत जाना पड़ेगा केदारनाथ, तुरंत जाना पड़ेगा मुझे बद्रीनाथ, तुरंत मुझे फलाने धाम पर जाना पड़ेगा। लाओ जाने का खर्चा निकालो। पैसे निकलवाने के साथ लिए भी ले जाओ फिर। जिसका आपने जहर उतारा है उसको भी साथ ले जाओ ना उस धाम पे, वो भी बेचारा थोड़ा पुण्य कमाए आएगा, दर्शन कराएगा भगवान के, साथ ले जाओ ना उसको, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं ले जा रहे हो। और उसके लिए क्या है, अब उसको ये पता लग गया, हाँ महाराज सब खत्म हो गया, महाराज अब सब सही हो गया, ठीक है। कुछ दिन तो वो इस खुशी में रहता है, फिर जब लगता है कि नहीं वापस से चीजें खराब हुई, फिर नया महाराज ढूंढो, फिर नया गुरु ढूंढो। ये जो आप नारियल वाली बात बता रहे थे ना, मुझे इससे याद आया कि बहुत बार हम दुकानों पे जाते हैं, उसमें लिखा होता है फेंग शुई, या ये आप घर में रखो तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी, और बहुत लोग ले आते हैं उसे घर में रखते हैं, और सडनली अच्छी की जगह बुरी चीज़ें होनी शुरू हो जाती है घर में। ये कैसे होता है? नहीं, आप फेंग शुई की बात करेंगे, वास्तु की चीज़ों की बात करेंगे, आप प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, अगर आपको वो सही दिशा में रखने का मालूम है, अगर आपको ये पता है कि आपने कलश जिसके अंदर बहुत सारे कॉइन्स भर दिए हैं, उसमें आपने 5 लाल पुष्प रखे हैं, आपने उसके अंदर रोली चावल डाल के रखे हैं, लाल रंग के चावल आपने रोली के अंदर रंग के आपने उसके अंदर डाल दिए हैं, उसको लाल रंग के कपड़े से बंद कर दिया, उसके ऊपर आपने एक नारियल कलावा लगा के रख दिया है, और उसको आपने अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में प्लेस कर दिया है। सही तिथि पर सही समय पर अमावस पे ये काम करेंगे तो क्या होगा? किसको बुला रहे हैं आप? कुबेर कौन है? यक्षों के स्वामी, यक्षराज। वेल्थ तो बाद में है ना मैडम, पहले आप ये तो जानिए कि वो उनका पीछे का बैकग्राउंड क्या है। कुबेर से तो हम पैसा ही रिलेट कर पाते हैं। नहीं, तो वो यक्षों के स्वामी है ना। अच्छा, यक्षराज है वो। तो उनके साथ और कौन चलता है? यक्षिणियां। तो आप अगर उनको अमावस पे सिद्ध, उनकी क्यों पूजा नहीं करी जाती है दिवाली वाले दिन? क्यों उनकी पूजा करी जाती है धनतेरस वाले दिन?
बहुत सारे सवाल है मेरे पास। अगर कोई मेरे साथ पॉडकास्ट करने बैठे तो मैं उनसे पूछूं कि आपने ये उपाय कराया तो आपने इसका रीजन ये भी बताओ मुझे। तो क्यों नहीं पूजा करते हैं हम कुबेर जी की? हर चीज के ना, हर ईश्वर की, हर देवी देवताओं को एक तिथि, एक पक्ष, एक नक्षत्र, हर चीज दी गई है, टाइमिंग दिया गया है। हनुमान जी की पूजा सुबह नहीं होती क्योंकि वो उस समय राम जी की सेवा में होते हैं। अपने भक्तों के पास वो शाम को होते हैं, इसलिए हनुमान जी की सेवा शाम की, राम जी की सेवा सुबह की। अब आप ये थोड़ा ना कहेंगे कि हनुमान जी किसी का नुकसान करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन जीवन भर इंसान हनुमान चालीसा पढ़ता है और कहता है अरे मुझे तो कोई इफेक्ट ही नहीं मिल रहा, मेरी तो कोई चीजें हो ही नहीं रही। सही समय क्या है हनुमान चालीसा पढ़ने का? शाम। कितनी बार पढ़ना चाहिए? 7 बार। अच्छा, और उससे भूत पिशाच 1, 3, 5, 7, 11, 21, 51, 108, 151 आपकी तथा के ऊपर है। हमेशा चढ़ते क्रम में करिए, घटते क्रम में मत करिए। आज मैंने 7 बार पढ़ ली, कल मेरा मन है मैंने 3 बार पढ़ ली। नहीं 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 नहीं, पूजा नियम मांगती है। अच्छा, पूजा बहुत ज्यादा आपके जीवन के अंदर डिसिप्लिन मांगती है। अगर 7 बार पढ़िए ना तो 7 बार ही पढ़िए, 3 पर नहीं आ सकते आप। अगर 3 बार पढ़िए और कल मैं 3 बार पे ही कंटिन्यू रखूं, वो सही है? वो सही है। आप 3 से 5 पर आइए, 5 से 7 पर जाइए, कम पे नहीं आ सकते। बढ़ते क्रम पे जाइए, घटते क्रम पे नहीं आ सकते। मंत्र हमेशा बढ़ाकर करिए। इसलिए लोग जब बोलते हैं ना मुझसे कि माँ हम 11 माला, मैं कहती हूँ 1 माला, 1 माला बेटा, 1 माला से 2 पे, 2 से 3 पे, 3 से 4 पे, डोरी धीरे 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 करके बढ़ाते जाएंगे ना। ये तो मन का मिलन है परमात्मा से। आनंद तो लीजिए उस पथ पे चलने का। आप पढ़ते हैं हनुमान चालीसा? मैं हनुमान बाबा का पाठ करती हूँ, पर मैं हनुमान चालीसा नहीं पढ़ती हूँ। मैं हनुमान बाबा का पाठ करती हूँ, सुंदरकांड होता है मेरे यहाँ पे, लेकिन मैं हनुमान चालीसा रेगुलर मैं प्रैक्टिस नहीं करती हूँ। बीइंग अ फीमेल मेरे कुछ दायरे हैं, मुझे पता है कि मैं उस चीज़ को कंटिन्यूसली नहीं कर सकती हूँ। तो मेन जब होती हैं चीज़ें, जब तिथियाँ आती हैं या कोई वार होता है या हनुमान जी का कोई विशेष ही पर्व है, तब करते हैं। पर मैं कोई ऐसी चीज़ प्रैक्टिस नहीं करती जिसका मुझे पता है कि मैं उस चीज़ के लिए मैं अभी सज नहीं हूँ। अभी आप एक कहानी बता रहे थे, कहानी नहीं, एक रिचुअल बता रहे थे कि कलश में चावल, उसमें हाँ, अमावस। वो आपने तो अमावस पे आप अगर उसे रखेंगे तो दिक्कत होगी ना, धन जाएगा घर से आने की बजाय। लेकिन वही चीज़ आप पूर्णिमा पे करिए, वही चीज़ आप त्रयोदशी पे करिए, तो क्या होगा उससे? धन बढ़ेगा, धन की प्राप्ति होगी। किसी अच्छे नक्षत्र पे करिए, पुष्य नक्षत्र पे रखिए। अभी आपका अक्षय तृतीया आने वाली है जी, अक्षय तृतीया पे करिए। ठीक है। और इसको पर्टिकुलर किसी जगह पे रखते हैं? नॉर्थ ईस्ट। अब आपने इसको उठा के साउथ वेस्ट में रख दिया, फिर क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी। आपने उठा के इसको साउथ में रख दिया, वेस्ट में रख दिया, नॉर्थ वेस्ट में रख दिया, अच्छा, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो देखिए हर चीज का ना अपना एक तरीका है। आप उसको जहां पर यूज कैसे कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, फिर उसको एक एनर्जाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसको आप चार्जिंग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अब इस ग्लास के पानी को मैं ऐसे ही रख दूंगी तो ये नॉर्मल पानी है, लेकिन इसी को मैंने एनर्जाइज करके आपको पिला दिया तो आपकी बड़ी से बड़ी रोगों को काटने की क्षमता इस पानी के अंदर है। अब इसी से मेरे को याद आया, अभी हम एक न्यूज़ पढ़ रहे थे जिसमें एक बाइक पे आया कोई इंसान, उसको कोई चिट्ठी दी, उसने चिट्ठी पढ़ी और चिट्ठी पढ़ते ही उसने अपना जितना भी सामान था, मोबाइल, वॉलेट, चेन, और वो उसके हिप्नोटाइज्ड हो गया, हाथ में करा और वो लेके चला गया। हिप्नोटाइज्ड हो गया। इतना इजी है ये हिप्नोटाइज करना, हाँ, इतना इजी कि बस पेपर पढ़ के आप किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर आपका अपना ऑरा स्ट्रांग नहीं है तो, अगर आपके अपने प्रैक्टिसेस स्ट्रांग नहीं है तो कौन आता है ऐसे लोगों के उस घेरे में जिनका राहु उनको पीड़ित करता है? कौन आता है ऐसे घेरे में जिनका चंद्रमा नीच का होता है? कौन आता है ऐसे घेरे में जिनका सूर्य कहीं ना कहीं राहु के साथ या शनि के साथ संबंध बना रहा होता है? कौन आता है ऐसे घेरे में जिसकी कुंडली में गुरु चंडाल दोष होता है?
कौन आता है ऐसे घेरों में जिनके ऊपर काल अनंत नामक काल सर्पयोग चल रहा होता है? 12 तरह के काल सर्पयोग होते हैं, अनंत नामक काल सर्पयोग चल रहा होता है। उसमें भी अगर आप पर्टिकुलरली 42 से लेके 48 की एज तक चल रहे हैं तो आप पे प्रभाव ज्यादा दिखाई देगा। तो हर चीज की गणना है, हर चीज की कैलकुलेशन है। आप उस कैलकुलेशन पे कितना खरे उतर रहे हैं, तो ही तो आप उस गिरफ्त में आएंगे। ये तो हमारी खुद की फैमिली हम में कहते भी हैं हुआ हमें हुआ कोई है। हिप्नोटाइज करके दिखाए। आपने किसी को हिप्नोटाइज करा है? कभी नहीं। पर हिप्नोटाइज मैं खुद ही हिप्नोटाइज हूँ एक के आगे। कौन? मैं क्या किसके आगे हिप्नोटाइज होंगी बताइए? मैं अपने ठाकुर जी के आगे खुद ही हिप्नोटाइज हूँ। उनमें है इतनी ताकत, वो कर सकते हैं किसी को भी हिप्नोटाइज। आप 10 मिनट बैठ तो जाइए, दरवाजा भी नहीं खुला होगा ना तो भी आप दीवानों की तरह उनके द्वार पे बैठे रहेंगे, बस एक झलक पाने के लिए। दिख जाए बस, दिख जाए बस, दिख जाए बस, पगड़ी दिख जाए बस उनकी, कंगन ही दिख जाए उनका। अरे दीवानगी का लेवल है उनके अंदर। तो वो है हिप्नोटिज्म। 44 इयर्स की हूं मैं। ऐसा हिप्नोटाइज तो कोई दूसरा करने की क्षमता नहीं रखा आज तक, और ना ही रख पाएगा जो मेरे ठाकुर जी ने कर रखा है आपने मुझे। देखा है उन्हें? नहीं, बहुत ख्वाहिश है पर नहीं, अभी बहुत दूर हूँ उस चीज से। मैं कहानियाँ पढ़ती रहती हूँ कि बहुत लोग होते हैं, वो बोलते हैं पीपल के पेड़ के नीचे खाना नहीं खाना चाहिए, हाँ, पीपल में भगवान वास करते हैं। अलग अलग कहानियाँ सुनी है हमने पीपल के पेड़ के बारे में। जी। कोई रीजन है इसका क्यों नहीं खाना चाहिए? नहीं, कब नहीं खाना चाहिए? कब नहीं फिर खाना? वही सेम चीज आ जाती है। बिल्ली दिन में रो रही है, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन वही बिल्ली रात को रो रही है, तकलीफ का कारण बनेगी। पीपल के पेड़ के नीचे आप छाव लेने बैठे हैं, कब? दिन के 12 बजे से लेके 3 बजे तक, वहां तब बैठकर आप खाना खा रहे हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप खा सकते हैं। लेकिन रात्रि या संध्या के बाद आप पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाएंगे तो पीपल पे केवल देवताओं का वास नहीं है, भूत प्रेत जिन जिन्नात राक्षनी शाकनी डाकनी सबका वास है। तो फिर आपके साथ कौन चल के आएगा, ये फिर आप तैयार रहिए उस चीज के लिए, क्योंकि वो तो गढ़ है ना एक सब चीजों के। सब समस्त देवी देवता उनके पास हैं, देवी देवताओं के अंडरोल में तो सारी की सारी आत्माएं, वो कंट्रोल करके बैठे हैं। लेकिन अब आप समझिए ना, कोई आत्मा अतृप्त है, आत्माओं को तो खाने मिलता ही नहीं, उनको तो पानी मिलता ही नहीं। अब आप वहां बैठ के खाना खा रहे हैं, आपने उनके मन की पूरी कर दी तो वो तो आ जाएंगे ना आपके साथ में। वहां तक तो वो आपको दिक्कत नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वहां तक तो ईश्वर का वास है। लेकिन उसके बाद तो किस टाइम पे खा सकते हैं पीपल के पेड़ के नीचे? दिन में, दिन के टाइम में अगर आप छाव लेने बैठे हैं पीपल के पेड़ के नीचे तो तकलीफ नहीं है। रात को नहीं खाना वैसे चाहिए। पीपल एक बहुत पवित्र पेड़ है, जी, उसके नीचे बैठ के खाना खाना मेरे ख्याल से तो हमारे धर्म के विरुद्ध है। पर अगर कोई मजबूरी भी आ जाती है और कोई ऐसी चीज, क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के तो हम पूजा करते हैं, जाप करते हैं, तो ऐसी गलती क्यों करनी है? लेकिन होता है कि भाई कोई बहुत बेचारा दूर से चला आ रहा है। अब तो कहाँ होता है ये सब। पहले के जमाने होते थे कि लोग मीलों चला करते थे, गाड़ियां नहीं थी, साधन नहीं थे। तो आप तो अगर अपने घर से भी बाहर तक भी जाएंगे 2 किलोमीटर तक, तब भी आप गाड़ी लेंगे। और आजकल तो इतनी बढ़िया आपके पास सुविधाएं हैं, ओला है, उबर है, और पता नहीं और बहुत सारी आजकल खुल गई हैं। मेरे को तो 2 ही ऐप पता है। अच्छा, मैं ना अपने घर का ही किस्सा बताती हूँ एक। हमें जब भी डर लगता था तो हमारे नाना जी कहते थे कि ये तुम डरो मत, तुम जिन के खानदान से हो। ये जिन क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया ना कि आत्माओं के विविध रूप होते हैं, भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, अलग अलग उनके अपने रूप हैं। उसी प्रकार से आपकी आत्मा की शक्ति के आधार पर उनको जितनी ताकत मिलती जाती है, वो एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी में जाते जाते हैं। ठीक है? उसी प्रकार से जिन भी उनकी एक कैटेगरी है जो कि बहुत ताकतवर होते हैं। अच्छा। उनके पास इतनी ताकत होती है कि वो अगर चाहें तो वो किसी को भी कुछ भी दे सकते हैं और किसी से कुछ भी ले सकते हैं। अगर अच्छा जिन होगा, अच्छा आत्मा होगी, पवित्र आत्मा होगी, तो वो आपको धनवान बना देगी।
रोग दोष सारे आपके जैसे मैंने आपको समझाया था कि आत्मा की पवित्रता क्या है, तो वो केवल उसका उद्देश्य सेट हो जाता है कि आपके लिए वो कितनी फलदायक है, और केवल आपके लिए नहीं, वो जन कल्याण का भी काम करती है। फिर वो आत्मा वो औरों के भी उद्धार का काम करती है, उनको रास्ता दिखाती है। जैसे हमारे राजस्थान में एक ओम बन्ना जी हैं, उनका एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। अब ऐसे उनके नाम का एक मंदिर बना दिया गया है। अब ऐसा कहते हैं कि उस मंदिर के अंदर कोई दर्शन करता है वहां से जाते हुए, तो उस रास्ते पे उसका एक्सीडेंट कभी नहीं होता। तो एक पवित्र उद्देश्य का कार्य कर रही है ना वो आत्मा, जो भी है उनका जो भी वहां पर उनका अपना ऊर्जा है, वो एक तरीके से लोगों के कल्याण का काम कर रही हैं जी। और उनको खुद को जिस चीज से आहत हुआ, वो जिस चीज से उनको खुद को पीड़ा मिली, उससे वो लोगों की रक्षा कर रहे हैं, लोगों को बचा रहे हैं। तो इसी प्रकार से एक बहुत ताकतवर आत्मा का रूप होता है जिन। वो आपको बना भी सकता है और वो आपको बिगाड़ भी सकता है। अगर किसी के साथ ये वाली एंटिटी चल रही है तो उसको सेव कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, अगर वो बिगड़ के काम कर रही है तो जिन की भी पूजा होती है। मैं सच बोलूं, मैं ना इन सब चीज़ों को देखती हूँ, ना मैं इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा ज्ञान रखती हूँ, लेकिन जहाँ तक है मैंने एक आधी जो सुना है या जो मेरी नॉलेज में है मैं उससे आपको बता देती हूँ। छोटा सा ऐसे आला टाइप का बना देते हैं, जैसे मंदिर का छोटा स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर दीपक लगाते हैं। इस तरीके से करी जाती है। क्यों करी जाती है, किस लिए करी जाती है, मुझे नहीं मालूम ना मुझे जानना। चलो एक आखिरी सवाल है आपके लिए। मज़ा तो बहुत आ रहा है लेकिन टाइम की कमी चल रही है, तो हम एक आखिरी सवाल जो मेरे मन में चल रहा था, जब भी हम किसी की डेथ होती है ना घर में, उसके बाद बहुत बार ऐसा होता है कि फैमिली मेम्बर्स के सपनों में आने लग जाते हैं जिनकी डेथ हुई है, कुछ कहने या प्यार करने या गुस्से में, या ये इतनी क्विकली कनेक्ट करते हैं। वो असली होता है या सिर्फ हमारा एक भ्रम होता है कि हाँ उनकी याद में हमें सपने आ रहे हैं? दोनों चीज़ें। एक तो क्या है, हम किसी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, हमारा उनके साथ में इंटरनली सोल टू सोल कनेक्शन है ना, बहुत। जैसे मदर फादर ही हो गए, बच्चे हो गए, या बहुत किसी के साथ आप इंटरनली कनेक्टेड होते हो, तो क्या होता है कि वो व्यक्ति आपके जहन में हर समय घूमता है, आप निकाल ही नहीं पाते। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को बार बार अपने पास स्टोर कर लेता है। तो वही चीजें सपनों में आपको दिखती है, वही लोग आपको बार बार दिखते हैं, वही इमेजिनेशंस आपके सामने आती हैं। कई जगह क्या होता है कि कुछ, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ आत्माओं को गति नहीं मिल पा रही, तो वो अपने प्रियजनों को आकर अपनी चीजें बताते हैं। अच्छा। कि हम भूखे हैं तो हमें कुछ खिला दो। वो एक माध्यम होता है, स्वप्न के माध्यम से वो अपने परिजनों को वो चीज बता रहे हैं। पर ये भी बहुत शोध का विषय है कि कौन सी तिथि पर दिख रहे हैं, कौन से टाइम पर दिख रहे हैं, कौन सा पहर है निद्रा का जिसमें वो आपको दिखाई दे रहे हैं, और कितनी बार, और हर बार क्या सेम चीज बोली गई है या अलग अलग चीज बोली गई है। तो बहुत सारी अलग अलग फैक्टर्स हैं इसके अंदर, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये चीज रियल में आपके साथ वो कुछ आपको बताना चाहते हैं या केवल ये आपका एक सबकॉन्शियस माइंड है जो आपको कोई चीज बार बार फील करा रहा है या आपको शो कर रहा है। बहुत लोग होते हैं जिनको अपनी पास्ट लाइफ याद आ जाती है। हाँ, आपने कभी ऐसे कोई केसेस देखे हैं? पास्ट लाइफ के 2-3 केसेस ऐसे हुए जिनके पास्ट लाइफ किया भी है मैंने। आप पास्ट लाइफ में लेके गए हैं उनको? हाँ, पर उससे पहले उनको बहुत सारी चीजें अनुभव हो रही थी, दिख रही थी। जैसे उनको समझ में आता था कि एक नाम है, वो नाम उनके सामने बार बार आता ही जा रहा था, और जब भी वो नाम आता था तो उनको ऐसा लगता था इस नाम से हमारा कनेक्शन है। जैसे कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग है, एक केस था मेरे पास, उनका क्या होता था कि वो कहीं भी दुनिया में कहीं भी हैं, वो नॉर्मल बैठे भी है ना, तो उनको एक बिल्डिंग दिखती थी जिसमें उनको ये दिखता था कि बहुत आग लग रही है, और उनको आग से बड़ी दिक्कत थी। वो धीरे धीरे करके उनका वो जो विजन है और क्लियर होता चला गया, उनको वो बिल्डिंग का नाम तक दिखने लगा, फिर उनको वो सिटी समझ में आने लगी कि इस सिटी में है।
वो ढूंढते ढूंढते वहां तक भी गए तो उनको पता चला हाँ यहाँ पर ऐसी बिल्डिंग थी जिसमें आग लग गई थी। फिर जब उन्होंने अपना पास्ट लाइफ कराया तो कनेक्शन समझ में आया कि क्या कनेक्शन था। क्या था? वो खुद वहां पर थे उस समय फंसे जब, हुए थे बिल्डिंग हाँ में। हाँ, उनकी डेथ वहीं हुई थी। हम्म। तो बहुत सारी चीजें हैं जो पास्ट लाइफ की आपको बार बार दिखाई देती हैं। और मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज बताती हूँ, ये तो मेरे को लगता है 99.9% लोगों के साथ होता होगा। हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं और हमें ऐसा लगता है कि यार इनसे तो हम पहले ही मिले हुए हैं। हाँ, डेजा वू कह देते हैं हम उसको। हम किसी के जगह पर जाते हैं और हमें ऐसा लगता है यहाँ तो हम पहले भी आ चुके हैं। एक पर्टिकुलर कोई चीज होती है वो आपके साथ हो रही होती है और आपको ऐसा लगता है अरे ये तो अभी थोड़े दिन पहले ही होके चुका था। कोई चीज आपको बार बार बहुत अट्रैक्ट कर रही होती है जी। कोई सिटी आपको बहुत अट्रैक्ट कर रही होती है। तो इससे हमारा पास्ट लाइफ का कहीं ना connection- कहीं हमारे कनेक्शंस जुड़े होते हैं। तो कुंडली में देख के हम पता लगा सकते हैं इन सब चीजों के बारे में। कुंडली सारी चीजें बताती है। बिल्कुल बताती है। एक आखिरी सवाल और पूछ सकते अरे आप कितने भी सवाल पूछिए जितना आपका मन करे। ठीक है। तो मेरे मन में सवाल था कि हमारा पिछला एक पॉडकास्ट हुआ था एस्ट्रोलॉजी पे पंडित अजय भांबी जी के साथ। जी। उन्होंने हमें बताया था कि 10 मिनट के गैप में भी पूरी कुंडली बदल देती है। जैसे कि अगर ट्विंस पैदा हो रहे हैं 30 सेकेंड्स 1 मिनट में भी उनकी पूरी लाइफ अलग चलती है। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि पता नहीं होता कि उनका जन्म किस टाइम पे हुआ है। वो सिर्फ अंदाजे से बता देते हैं कि 3 से 3.5 के बीच में हुआ था, तो आप इसकी कुंडली बना दीजिए और उसके अकॉर्डिंग उनकी पूरी लाइफ पर प्रिडिक्ट कर देते हैं। तो ये कितना एक्यूरेट हो सकता है? ये एक्यूरेट होता भी है या सिर्फ हम अंदाजे से चलते हैं? नहीं, तो फिर उसके अंदर हम और चीज़ों का भी शोध करते हैं ना। जैसे अगर आपने मुझे बताया कि मेरी जो जन्म का समय है वो 3 से 3.5 के बीच का है, तो हम आपसे आपके हाथों की रेखाएं मांगेंगे। अच्छा। हम आपसे आपके फेस का फोटो मांगेंगे, रीसेंट फोटो मांगेंगे। हम आपसे आपकी मदर का नाम मांगेंगे। तो हम उसके अंदर बहुत सारी और चीज़ों को हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ लेंगे ना। हेल्पिंग टूल्स है ना हमारे पास में, जिनको हम वहाँ पर यूज़ करेंगे। जैसे कि आप न्यूमरोलॉजी की बात करें तो आपके जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो भी तो आपके प्लैनेट्स का बहुत सारा इंडिकेशन दे देती है। ठीक है, आपका टाइम नहीं पता मुझे, लेकिन सपोज करिए आपके जो डेट ऑफ बर्थ है उससे मुझे ये तो पता लगेगा कि आपके ये प्लैनेट्स अच्छे होंगे और ये प्लैनेट्स कमजोर होंगे। तो हाँ, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि कुंडली चेंज होती है ना। लगभग 1.5 घंटे का एक लग्न होता है और 1.5 घंटे के बाद दूसरा लग्न स्टार्ट हो जाता है। लगभग 5-7 मिनट ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो लगभग ये होता है आपका। तो वो 1.5 घंटे में जैसे ही लग्न चेंज हुआ तो आपकी तो पूरी कुंडली चेंज हो गई। ये तो हुआ मोटी मोटी बात, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारी बहुत सूक्ष्म गणनाएं हैं जो तो अब आजकल तो कंप्यूटर महाराज कर देते हैं, लेकिन पहले जब हम लोग अपने हाथ से कुंडलियां बनाते थे तो एक एक सेकंड का सच में फर्क पड़ जाता है। अब तो कंप्यूटर कैलकुलेट करता है सारी चीज़ों को, बहुत एडवांस चीज़ें हो गई हैं, लेकिन पहले क्या होता था जब हम बनाते थे ना ये चीज़ें तो फर्क पड़ता था, बहुत फर्क पड़ता था। फिर आपके जीवन की घटनाएं होती हैं जी। फिर आपके परिवार के लोग होते हैं कि आप कितने भाई बहन हैं, आप आपके जीवन में ये समय कैसा रहा। ये तो कैलकुलेशन करने के तरीके तो बहुत है ना। जिनके पास कुंडली नहीं होती क्या उनका भाग्य नहीं होता क्या? जिनके पास हाथ नहीं होते उनके पास भी तो उनका भी तो भाग्य होता है। पैरों की लकीरें होती हैं, माथे की लकीरें होती हैं। देखने वाला तो आपको बिना कुछ देखे भी बहुत कुछ बता देगा अगर उसके पास विद्या है तो। जरूरत ही नहीं है मुझे आपकी कुंडली बनाने की, मैं तो आपकी प्रश्न कुंडली पे ही आपके प्रश्नों के जवाब दे दूंगी। आप पूछते जाइए, मैं आपके जवाब आपको 1 to 1 दे सकती हूँ और एक्यूरेट दे सकती हूँ। तो ये तो देखिए, ये तो इस विद्या का सबसे अच्छा प्रभाव है कि आप इसको जितना ग्रहण करते जाएंगे, आप इसको जितना सीखते जाएंगे, आप इसकी जितनी गहराइयों में जाते जाएंगे, उतना ज्यादा ये आपको बली बना देती है।
आज अगर लोग आश्चर्य करते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजर्स होंगे तो वो कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, इन्होंने कौन सा तुरम खा वाला काम करते हैं। लिटरली कोई तुरम खा वाला काम नहीं है, लेकिन कोई नॉर्मल आदमी होता है तो वो ऐसे मुंह ऐसे कर ले, आपको कैसे पता? अब जैसे मैं आपको बहुत छोटी सी चीज बताती हूँ। अभी मैं किसी के साथ बैठी हुई थी, उनके यहाँ पर कोई आया, वो छोटा सा ही बालक था, कोई 14-15 साल का बालक था। तो ऐसी बात चल रही थी, उनकी मम्मी बोली ये बहुत ज़िद्दी हैं और ऐसा वैसा। ठीक है, उससे पहले क्या है, उनकी मम्मी ने उनका डेट ऑफ बर्थ बता दिया था मुझे कि उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है। मेरे हाथ में मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं था, आजकल तो मोबाइल में भी ऐप बन जाती हैं, कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये बहुत ज़िद्दी है और ये ऐसा है और ये वैसा है, और इसका जन्म इतनी तारीख को हुआ था, इस सन में हुआ था। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा होना ही है ना, शनि और सूर्य आमने सामने बैठे हैं और मंगल भी इर्द गिर्द ही है, तो नेचुरल बात है कि ये प्रभाव तो आना ही है बंदे की पर्सनैलिटी में। और फिर मैंने उनसे पूछा कि लगभग ये कब जन्म हुआ होगा इनका? तो उन्होंने बोला कि ये सुबह कोई 10-10:15 बजे हुआ। तो मैंने कहा ठीक है, फिर तो सूर्य इसका मतलब लाभ में बैठा है तो ये सुनेगा भी नहीं किसी की। अब वो बच्चा मेरी ऐसे शक्ल देखे मुझे कहता है आपने मेरी कुंडली देखी है? मैंने कहा नहीं। तो आपने कैसे बनाई मेरी कुंडली? मैंने कहा बेटा टिप्स पे याद है ना कि कौन सा ग्रह कब परिवर्तित होता है, सारी चीज़ें। नहीं तो आपको कैसे पता कि मेरा 11th हाउस में सूर्य बैठा होगा? छोटा सा बच्चा, तो बच्चों में क्यूरियोसिटी भी होती है, तो वो मुझसे तर्क वितर्क करने लगा, आपको कैसे पता कि मेरा 11th हाउस में सूर्य बैठा होगा? मैंने कहा बेटा आपके जन्म के हिसाब से पता लग जाता है कि आपका सूर्य इस समय कौन से घर में होगा। अगर आप रात्रि में आपका जन्म हुआ है 12 बजे से लेके और 1-1:15 बजे तक के बीच में, तो लगभग आपका चौथे घर का सूर्य होगा। तो बोले ये आपको कैसे मालूम? मैंने कहा ये तो प्लैनेट्स है ना, इसी तरीके से घूमते हैं। अगर आप इंडिया में पैदा हुए हो तो लगभग आपका यही प्लेस्ड होगा उस समय। एक कैलकुलेशन होता है ना टाइम का कि हमारा सूर्य कब उदित हुआ और कब सूर्यास्त हुआ, उसके हिसाब से हम वो बना लेते हैं अपने चार्ट में कि उसकी प्लेसमेंट कहाँ होगी। अभी इतना हवा में है, इतना सब लोग बोल रहे हैं कि भैया मीन का शनि आ रहा है, मीन का शनि आ चुका 29 को। तो अब जितने भी बच्चे अभी ये 2.5 साल में पैदा होंगे, अगर वो 20 साल बाद मैं जिंदा रही और मेरे सामने बैठे तो मैं तो बता ही दूंगी ना कि मीन के शनि में आपका जन्म हुआ था। मीन के शनि में क्या होता है, क्या अलग हुआ है उनके बच्चे में? नहीं, वो तो पूरा चार्ट देख के निकलता है कि क्या है, लेकिन एक प्लेसमेंट ऑफ ग्रह मैं आपको बता रही हूँ कि ये प्रैक्टिस से पता लगता है। ये एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को पता होता है, उसको बताने की जरूरत थोड़े ना है आपको कि आप कुंडली दिखाओगे तभी। वो तो अपने दिमाग के अंदर वैसे ही आपकी कुंडली तैयार कर लेगा 1 सेकंड के अंदर। आपने लगभग मुझे एक ऑल्टरनेट टाइम बता दिया तो मेरे को ये पता लग गया कि भाई सूर्य या तो यहाँ या यहाँ इसके बीच में होगा और इतनी लगभग डिग्री का होना चाहिए। तो ये तो मेरी टिप्स पे कैलकुलेशन है। बहुत अंदर गहराई में उतर के जाऊंगी, पंचांग निकालूंगी, बहुत सारी चीजें निकालूंगी, तो फिर तो 9 के 9 ग्रह 9 के क्या 12 ग्रह बता दूंगी आपको कहाँ बैठे हैं, प्लूटो वगैरह सब बता दूंगी कि कहाँ बैठे हैं। तो ये तो ऐसे टिप्स पे गिना सकते हैं ना हम किसी को। इसके लिए हमको जरूरी थोड़ी ना है कि आप हमको कुंडली खोलेंगे तभी हम आपको बताएंगे। तो ये बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशंस होती हैं जो लगभग हर एस्ट्रोलॉजर को पता होता है, अगर वो सारा काम कर रहा है यही। अब ये नहीं कि हम तो रियल एस्टेट भी करते हैं जी, हम तो कपड़े का काम भी करते हैं जी, हम तो फलाना काम भी करते हैं जी, और हम एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं फुल टाइम। जैसे एक मदर होती है ना, मैं फुल टाइम हाउस वाइफ हूँ, इसी तरीके से मैं फुल टाइम एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो मेरे जैसे भी जो फुल टाइम एस्ट्रोलॉजर होंगे उनके टिप्स पे याद होगा कि 75 में शनि कहाँ बैठे थे, 79 में शनि कहाँ बैठे थे, 64 में शनि कहाँ थे, 62 में शनि कहाँ थे। और नहीं होगा तो 2-5 मिनट देंगे तो वो अपने दिमाग के अंदर ही बैठे बैठे कैलकुलेशन कर लेंगे कि कहाँ होना चाहिए था। तो ये तो हमको मालूम है ना कितने कितने समय पे कौन सा ग्रह चेंज होता है। अब बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट की गणना की बात करेंगे तो फिर थोड़ा सा चाहिए, समय भी चाहिए, गणना भी चाहिए, पर मोटी मोटी डेफिनेशन सबको पता होती है कि इतने अप्रैल से लेके इतने मई तक के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो सूर्य आपकी कुंडली में उच्च का ही है। काफ़ी मज़ा आ रहा है आपसे बात करके, लेकिन
आज का इस पॉडकास्ट में मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। आई एम श्योर आप लोगों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा तंत्र विद्या के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, वास्तु के बारे में। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और इसी के साथ हमारी त्रिशला जी का नंबर भी मौजूद है डिस्क्रिप्शन में। कोई भी क्वेश्चन हो, आपको उनको रीच आउट करना हो तो प्लीज़ उस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और अब हम स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल हैं। अगर आपको वीडियो पॉडकास्ट नहीं देखना, सिर्फ ऑडियो सुनना है, तो प्लीज़ फॉलो भविष्य सिंधवानी ऑन स्पॉटिफाई। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।